चलिए हम लोग आ जाते हैं, है ना। चलिए ऑनलाइन करते हैं। ऑनलाइन में जो जो देखेंगे ठीक है, जो नहीं देखेंगे कोई बात नहीं। यदि आप बने हुए रहेंगे तो कुछ सीखेंगे, नहीं बने हुए रहेंगे तो जहां पर अच्छा लगेगा वहां जाएंगे, ठीक है। ऑनलाइन में भी बहुत सारा प्लेटफॉर्म है ना। आ जा, चलिए लूसेंट पर ही रहेंगे, लेकिन कुछ बातों को जो है समझेंगे कि क्या क्या है। और बहुत बात आता है कि हम लोगों का प्लेट टेक्टोनिक, आज प्लेट टेक्टोनिक को थोड़ा समझेंगे, ज्यादा विस्तार नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि है मेंस का सिलेबस वो। तो हम जो है आपको पीटी पर जहां तक पूछा जा सकता है, जो पॉइंट पूछा जा सकता है और जो लूसेंट से संदर्भित करता है, कि जो लूसेंट में लिखी हुई बातें हैं और वहां से यदि टच हो रहा है, उसको समझने में दिक्कत हो रहा है, तो उस पॉइंट को हम लोग समझ के क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है। एक एक बात को क्लियर करेंगे। आ जाते हैं पहला पॉइंट, यहां पे लिखा हुआ है कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का यह वर्गीकरण आपको ऊंचाई के आधार पर, वहां पर लूसेंट में थोड़ा सा भाषा सिर्फ इधर उधर होगा, है ना, भाषा को तोड़ के देख दिया है कि आपको लिखा हुआ क्या है। लूसेंट में देखेंगे तो भारत का भौगोलिक आपको दिया हुआ है कि उसका वर्गीकरण किया हुआ है ना, कि वर्गीकरण देखेंगे तो उच्च पर्वत श्रेणियां कितनी है, पहाड़ियां कितनी है, पठारी क्षेत्र कितना है, मैदानी क्षेत्र कितना है। वहां पर यदि बात करें कि वहां पर पठारी क्षेत्र का वर्णन नहीं किया, आपके लिए जो किताब में क्या है, उच्च पर्वतीय श्रेणी का क्या है, जो कि देखने को मिलता है किताब में, यही से लिखा है कि 10%, 10.7% आपको कुल भौगोलिक क्षेत्र का ये फैला हुआ है। कितना? उच्च पर्वत श्रेणी है लिखा हुआ, पहला पॉइंट में यही लिखा हुआ है ना। तो उच्च आपको देखने को मिल रहा है, भारत का ही पढ़ रहे हैं, भारत का ही, यहां पर तो भारत लगा हुआ है, ऐसा नहीं कि पूरा विश्व का कर रहा है, भारत का ये पॉइंट ही भारत का है, ठीक है। तो आपको भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का यह वर्गीकरण हम लोग ऊंचाई के आधार पर देख लेते हैं, तो ऊंचाई के आधार पर किस प्रकार से किया गया है, ठीक है। तो भू आकृति एक स्वरूप है, एक तरफ आपको ऊंचाई है, और ये जो ऊंचाई लिया गया है औसत ऊंचाई है, ठीक है, क्या है, औसत ऊंचाई। और उसके बाद जो है कुल क्षेत्रफल पर ये कितना विस्तारित प्रतिशत के रूप में है, ये दिया गया है। इस तरह से आसान होगा याद करना। किताब में एक पॉइंट में एक लाइन में सभी बातें कुल लिखा है। तो यहां पर देखेंगे सबसे पहला लाइन लिखा है उच्च पर्वतीय श्रेणी, तो ये कितने मीटर ऊंचाई पर है, 21-35 आपको मीटर देखने को मिलता है, 21-35 या उससे अधिक की मीटर पर। और ये जो है कितने क्षेत्रों, भारत के कितने क्षेत्रों पर ये फैला हुआ है, 10.7% पर फैला हुआ है। यदि बात करें कि पहाड़ी है ना, ये सब समझ चुके होंगे, वर्ल्ड जब पढ़ा रहे थे, मैप उस वक्त पढ़ा रहे थे कि पर्वत क्या होती है, पहाड़ क्या होता है, पठार क्या होता है, मैदान क्या होता है, ये पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो पर्वत आपको देखने को मिलता है, तो यहां पर आपको 21-35 मीटर और उससे अधिक वाला 10.7 पर फैला हुआ है। पहाड़ी उससे थोड़ा सा कम हाइट होगा, तो ये हाइट आपको 305 से लेके 21-35 के बीच में जो क्षेत्र देखने को मिलेगा, क्षेत्र या ऊंचाई जो देखने को मिलेगा, उसको क्या बोलेंगे, पहाड़ी क्षेत्र बोलेंगे। और ये कितने क्षेत्रों पर फैला हुआ है आपको भारत के, तो ये भारत के आपको लगभग 18.6% पर फैला हुआ है। पठारी क्षेत्र किताब में लूसेंट में नहीं लिखा हुआ है, उसको ऐड कर सकते हैं वहां पर। पठारी क्षेत्र आपको दिया हुआ है क्या, 305 मीटर पर देखने को मिलता है। और ये भारत के कितने भाग पर, 27.7% पर आपको पठारी क्षेत्र फैला हुआ है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं दक्कन का पठार है ना, मेघालय का पठार, ये सब जो पठारी क्षेत्र हम लोग को देखने को मिलता है, छोटा नागपुर का पठार, देख रहे हैं ना, ये सब नाम है। तो किताब में लूसेंट में नहीं लिखा हुआ, इस लाइन को नहीं लिखा है। तो पठारी क्षेत्र आपको, पठारी क्षेत्र कितना, 27.7, कुल हम लोगों को 100 होना चाहिए, भारत का कुल 100 होना चाहिए, तो 27। और सर्वाधिक आपको देखने को मिलता क्या है कि मैदानी क्षेत्र हम लोग के पास है भारत में, और मैदानी क्षेत्र समतल क्षेत्र जिसको बोलते हैं 305 से जिसकी ऊंचाई कम हो, सीधी सी बात है 305 यहां लिया, 305 से जैसे ही कम आएगा औसत में, तो यहां पर हो जाएगा क्या, ये 43% भागों पर ये फैला हुआ है। मैदानी क्षेत्र लिखा हुआ है किताब में अंतिम लाइन में कि मैदानी कितने पर, 43 पर। तो याद रहेगा सबसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर पर्वत जो बोलेंगे, तो पर्वत आपको कितने क्षेत्रों पर, तो ये 10.7% पर, 10.7% पर। यदि पहाड़ी बोलेंगे तो कितने, 18.6 पर। पठारी कितने पर, 27.7 पर। और मैदानी सर्वाधिक आपको 43% भागों पर यह फैला हुआ है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग यहां पर एक देख लेते हैं कि भौतिक रचना और धरातल के आधार पर जो है भारत को कितने भागों में बांटा गया है। अगला पॉइंट लिखा हुआ है लूसेंट का कि भौतिक रचना और धरातल के स्वरूप में जो है भारत को जो है कुल मिला के कितने भागों में बांटा गया है, भारत को 5 भागों में बांटा है। कितने भागों में,
वैसे 6 भागों में बांटा जाता है, लेकिन लूसेंट 5 भाग बांटा है तो 5 भाग ही लेके चले हैं, ठीक है। कुल 6 भागों में बांटा जाता है, लेकिन लूसेंट कितने भागों में लेके चला है? 5 भागों में लेके चला है। तो 5 और 6 में क्या अंतर है वो भी बता देंगे, वैसे ज्यादा कोई खास अंतर नहीं है ना। तो 5 भी चला है तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 भागों में देखेंगे तो 5 भागों में आपको देखने को मिलता है, यहां पर सबसे पहले नाम देख लीजिए, उसके बाद हम लोग मैप देखेंगे। सबसे पहले आपको भारत का जो है विशाल मैदान, ठीक है, विशाल मैदान अभी देखेंगे, विशाल मैदान। और उसके बाद जो है प्रायद्वीपीय पठार, दूसरा कौन, अरे यहां पर एक और ना, उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र कहां चला गया, एक और ना। सबसे पहले आपको उत्तरीय पर्वतीय जो जिसको कि हिमालय बोलते हैं, तो सबसे पहले कौन सा आपको उत्तर पर्वतीय हिमालय, दूसरा कौन सा आ जाएगा, उसके बाद विशाल मैदान आ जाएगा। उस विशाल मैदान के बाद क्या आ जाएगा, प्रायद्वीपीय पठार आ जाएगा। और प्रायद्वीपीय पठार के साथ आपको देखने को मिलेगा कुछ क्षेत्रों में आपको मरुस्थल का भी क्षेत्र देखने को मिलेगा, खास करके थार मरुस्थल के बारे में। उसके बाद जो है आपको देखने को मिलता है क्या, समुद्र तटीय मैदान और द्वीप समूह को इसी में सम्मिलित कर लेगा समुद्र तट के साथ। यही किसी कहीं कहीं पर जो है अधिकांश आपको एनसीईआरटी की यदि बात करें तो एनसीईआरटी में समुद्र तट के बारे में अलग दिया हुआ है और द्वीप के बारे में अलग दिया हुआ। तो ये 6 ग्रुप यहाँ पर जो है एक ही ग्रुप के लेके चल रहा है, इसलिए 5 ग्रुप ये बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब मैप में हम लोग देख लेते हैं, सबसे उत्तर में भारत को देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है आपको, ये जो कलर दिया हुआ है ये क्या है, ये आपको हिमालय वाला, ठीक है। उत्तर पर्वतीय आपको क्षेत्र, उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र हम लोग पढ़े हैं, आपको अरुणाचल प्रदेश से यहां से ये घूम जाती है हिमालय, है ना, अराकानियोमा, पटकाई बूम, ठीक है, पटकाई बूम अराकानियोमा यह घूमती हुई दिखाई पड़ती है। अराकानियोमा चल जाता है कहां पर, म्यांमार में चल जाता है। पटकाई बूम हम लोग के पास देखने को मिलता है, नागा पहाड़ी देखने को मिलता है ना। तो ये सब यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये जो आपको देखने को मिलता है यहाँ पर जो है ये सब क्षेत्र क्या है, तो ये आपको हिमालय का ये रेंज है। और हिमालय का रेंज तो पहला एक हिमालय रेंज में बांटे हैं जिसको कि उत्तर पर्वतीय क्षेत्र, यहीं पर पर्वत देखने को मिलेगा भारत में। उसके बाद पर्वत के बाद जो देखने को मिलता है यहां पर जो है आप कह सकते हैं कि आपको पंजाब के क्षेत्र में सतलज भी नदी होगी, उसके बाद जो है गंगा सबसे सर्वाधिक, और उसके बाद जो है इधर से आपको देखने को मिलती है आपको ब्रह्मपुत्र नदी भी देखने को मिलेगा, है ना, इधर नहीं, यहां से जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी भी देखने को मिलेगा। तो अर्थात यहाँ पर ये जो क्षेत्र देखने को मिलता है इसी को क्या बोलते हैं, मैदानी क्षेत्र बोलते हैं। ये क्या बोलते हैं, मैदानी क्षेत्र बोलते हैं, है ना। जो आपको सर्वाधिक जो 43% क्षेत्र देखने को मिल रहा है कहां पर, ये मैदानी क्षेत्र आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद देखने को मिलता है क्या, देखने को मिलता है यहां पर ये आप भारत का यदि बात करें एक भूभाग आपको कौन सा जो है पठार, है ना, प्रायद्वीपीय पठार आपको इसको बांटा गया है, ठीक है। और प्रायद्वीपीय पठार जो आपको ये जो देखने को मिलता है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, यही भारत का ये जो बात करते हैं ये क्या है, प्रायद्वीप है। और प्रायद्वीप है तो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है ना। एक तरफ से आपको क्या चीज है, बंगाल की खाड़ी, एक तरफ से अरब सागर, नीचे से हिंद महासागर, वो तो आप जान ही रहे। तो प्रायद्वीपीय जो बोलेंगे जैसे प्रायद्वीपीय पठार, तो ये बीच का नीचे वाला क्षेत्र क्या हो जाएगा, प्रायद्वीपीय पठार। लेकिन कुछ प्रायद्वीपीय क्षेत्र में आप गौर करके देखिएगा तो कुछ क्षेत्रों को ये नहीं लिया है, जैसे कि ये सब जो क्षेत्र है ये सब क्षेत्र को क्या क्या है, नहीं लिया। ये सब तो भी भारत ही है ना। ये क्या है, तटीय क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र है ना, लगभग समुद्र से मिलता हुआ क्षेत्र है। यहां पर एक तरह से कह सकते हैं कि भारत की भूमि खत्म होगी और क्या मिलेगा, समुद्र मिलेगा। तो मग्न तट यहां पर देखने को मिलेगा। और ये क्षेत्र जो बन जाता है ये क्या बन जाएगा, ये बनता हुआ दिखाई पड़ेगा आपको तटीय वाला क्षेत्र, क्या बनेगा, तटीय क्षेत्र। और एक और क्षेत्र है राजस्थान का, यदि क्षेत्र करेंगे तो राजस्थान का क्षेत्र को यहां पर लिखा गया किसमें आपको, ये मरुस्थल वाला में, इसको किसमें, तो ये मरुस्थल वाला में। यहां तो ये तो ठीक है तट वाला, ये क्या है, मरुस्थल है। और एक देखने को मिलेगा हम लोगों के पास क्या, द्वीप। तो तट वाला के साथ ही क्या ले लिए हैं, द्वीप को भी ले लिए हैं। तो कुल मिला के कितना भाग में बांटा गया है भारत को, 5 भागों में। सबसे पहला आपको पर्वतीय, दूसरा कौन सा, मैदानी क्षेत्र, तीसरा आपको कौन सा, प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। उसके बाद चौथा यदि बात करें कि चौथा कोई भी ले सकते हैं, चौथा आपको ले सकते हैं कि आपको मरुस्थल वाला क्षेत्र, 5वां ले सकते हैं कौन सा, आपको तटीय क्षेत्र, है ना। और तटीय में ही आपको मिक्सअप, छठा को जो है इसी में मिक्सअप कर दिया है द्वीप को, है ना। आपको द्वीप में लक्षद्वीप हम लोग को देखने को मिलेगा। उसके बाद देखने को मिलता है क्या, उधर से अंडमान निकोबार द्वीप देखने को मिलता है। और छोटे छोटे और भी द्वीप आपको अलियाबेट, खलियाबेट सब यहाँ पर है, सभी द्वीप को एक साथ सम्मिलित कर लिया गया है। ये तट के साथ ही सम्मिलित कर लिया गया है। तो लूसेंट में जो है कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में। आइए एक बार फिर से पढ़ेंगे। तो उत्तर पर्वतीय क्षेत्र जो है यह आपको भारत की उत्तरी सीमा पर क्या है, स्थित नवीन मोरदार पर्वत से श्रृंखला ये बनी है। कैसे बनती है पर्वत हिमालय, कैसे बनी है हम लोग बात करेंगे। देश को जो है मध्य एशिया से ये क्या करती है, अलग करती है। और 12 मासी आपको नदियों का ये क्या है, स्रोत है। जो हिमालय की तरफ से जो नदियां आती है उसमें सालों भर पानी रहता है। ऐसा नहीं कि गंगा बीच में सूख जाती है कभी, भले पानी का स्रोत जो है कम हो सकता है लेकिन
हाँ, पानी रहेगी, लगातार पानी रहेगी। बारिश के दिनों में थोड़ा ज्यादा हो जाता है। तो यहां पर जो है ये जैसे ही कह सकते हैं कि आपको ये उत्तर पर्वतीय क्षेत्र आता है और ये आपको किससे बांट रहा है, तो आपको मध्य एशिया से ये क्या हो रहे हैं, हम लोग अलग होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं ना। और 12 ये नदियां होती है। विशाल मैदान की बात करें कि विशाल मैदान जो हम लोग को देखने को मिलता है, जो सतलज के बाद गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र है ना, ये इसका जो ये सब नदियां के द्वारा जो बनाई गई है आपको मैदानी इलाका, तो इसमें जो है सिंधु है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों के द्वारा जो है ये जलोढ़ मिट्टी से ये बना अत्यंत उपजाऊ और घनी आबादी वाला ये क्षेत्र है। सर्वाधिक जहां पर खेती होगा वहीं पर आबादी भी होगी। तो इसी वजह से जो है विशाल मैदान में आपको देखने को मिलता है सघन आबादी भी। उत्तर प्रदेश देख लीजिए, बिहार देख लीजिए, है ना, यहां पर क्या है, वेस्ट बंगाल देख लीजिए, असम देख लीजिए, सर्वाधिक आपको जो क्षेत्र का सकते जनसंख्या है इस क्षेत्रों में है ना। उसके बाद तीसरा जो है प्रायद्वीपीय पठार है। भारत का ये क्या है, सबसे प्राचीन, यदि बात करें कि भारत का सबसे प्राचीन भूभाग कौन सा है, यही प्रायद्वीपीय भाट, मेन भारत यही है ना। जो भारत चला था नीचे से, वो किसको लेके चला था, इसी को लेके चला था। ये तो नया बना है हम लोगों का। ये जो देखते हैं, ये जो वर्तमान में विशाल मैदान देखने को मिलता है, विशाल मैदान को ले, ये जिस जगह पर अभी हम लोग हैं ये नहीं था पहले, ठीक है। लेके आ क्या रहा था, यही प्रायद्वीपीय पठार लेके आ रहा था भारत, है ना। तो ये आपको सबसे प्राचीन भूभाग इसी वजह से लिखे हैं कि सबसे प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा कौन सा होगा, ये प्रायद्वीपीय पठार होगा, ठीक है। जो खनिज संसाधन से क्या है, जैसे कि कोयला, लोहा आदि से ये समृद्ध क्षेत्र आपको ये देखने को मिलेगा। चलिए ठीक है। उसके बाद देखते हैं पठार सब में जो देखेंगे, है ना, कोयला सब देखने को मिलता है, छोटानागपुर के पठार में भी देखने को मिल जाएगा, और बहुत सारा चीज आपको समृद्ध मिलता हुआ दिखेंगे, है ना। झारखंड सब में देखते हैं ना, बहुत सारा चीज मिलता है। चलिए आगे देखते हैं मरुस्थलीय प्रदेश, और मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत जो हम लोग सबसे प्रमुख पढ़ेंगे, किसको पढ़ेंगे, ये थार मरुस्थल को। और थार मरुस्थल जो है कहां पर, तो अरावली पहाड़ियों के पश्चिम में स्थित शुष्क और रेतीला भूभाग है जहां वर्षा बहुत कम होती है। मरुस्थल किसको बोलते हैं, जहां पर 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है उसको बोला जाता है मरुस्थल बोला जाता है। मरुस्थल दो प्रकार का होता है, लेकिन अभी मरुस्थल पर चर्चा नहीं करेंगे, केवल अभी ध्यान रखेंगे कि 5 भागों में जो विभाजित की गई है उसमें एक नाम आता है मरुस्थल का भी नाम आता है। 5वां जो क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा, यह समुद्र तटीय मैदान और द्वीप समूह को इसी में सम्मिलित करता हुआ दिखाई पड़ेगा। प्रायद्वीपीय पठार के दोनों ओर, है ना, दोनों ओर पूर्व और पश्चिम में फैले तटीय मैदान, साथ ही अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के जो समूह है सभी को क्या कर लिया गया है, इसमें जो है सम्मिलित करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। इतना दूर में कुछ दिक्कत नहीं है ना। चलें आगे। चलिए अगला लाइन लिखा हुआ है लूसेंट में कि भूवैज्ञानिकों के मतानुसार से, या अनुसार से कह सकते हैं कि भूवैज्ञानिकों के अनुसार से हिमालय का निर्माण जो है भूसन्नति सिद्धांत के अनुसार से टेथिस सागर की उथली भूमि पर हुआ है। किसके भूमि पर हुआ है, टेथिस सागर के। बहुत बार ये नाम आता है, आज हम लोग समझेंगे कि टेथिस सागर कहां पर था, क्या था, ठीक है। शॉर्ट में समझेंगे, ज्यादा विस्तार से नहीं समझ सकते हैं, लेकिन इतना भी तब पर भी बता देंगे तो काफी है ना। तो यहां पर आपको जो लूसेंट के अनुसार से लिखते हैं, तो लूसेंट के अनुसार से ये लाइन लिखा हुआ है कि हिमालय का जो निर्माण हुआ है किसके अनुसार से, कौन से सिद्धांत से, तो ये भूसन्नति के सिद्धांत से। क्या होती है भूसन्नति का सिद्धांत, वो भी हम लोग देखेंगे। और यहां पर जो है ये टेथिस सागर की उथली भूमि पर जो है किसका निर्माण हुआ है, हिमालय का। तो हिमालय, यदि बात करें कि हिमालय जहां पर अभी वर्तमान में है, वहां पर पहले क्या था, तो एक सागर हुआ करता था। उस सागर का नाम क्या था, उस सागर का नाम हुआ करता है टेथिस सागर। क्या नाम हुआ करता है, टेथिस सागर नाम हुआ करता है। थोड़ा सा कहानी चलते हैं, जब हिमालय नहीं था तो तब था क्या, है ना। थोड़ा सा जानकारी भी होनी चाहिए कि आखिर कोई पूछ ले कि जब हिमालय आज, ठीक है, मान के चलते हैं कि हिमालय नया है बना हुआ, तो इसके पहले पृथ्वी पर क्या था, क्या सर्वदा था, हिमालय ही, तो सर्वदा नहीं था। आपको पता है कि जो हम लोग हैं कहां से, गोंडवाना लैंड से, है ना, हिस्सा के हैं, और चले थे दक्षिण से चले आए हैं। कहां पर चले आए हैं, अंटार्कटिका सब के साथ हम लोग, ऑस्ट्रेलिया सब साथ एक साथ झूम रहे थे, ठीक है। और झूमते झूमते जो है, नाचते नाचते जो है ये अलग दिशा में चला गया, ठीक है। तो अलग दिशा में चला गया, तो उसके बाद जो है ये एशिया में आ गया। तो एशिया में जब आ गया है तो हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि जब यहां पर हिमालय नहीं था तो था क्या, ठीक है। ये लाइन अब लूसेंट में आपके पास नहीं मिलेगा, इसको ऐसे जानकारी के रूप में पढ़ रहे हैं। करोड़ों वर्ष पहले, और करोड़ों वर्ष पहले कितने करोड़ वर्ष,
20 करोड़ वर्ष पहले, ठीक है। और 20 करोड़ वर्ष पहले यहां पर जो है कोई मानव नहीं है, ठीक है, कोई भगवान नहीं है, कोई मानव नहीं है। ये आप जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो अपने दिमाग से जो है भगवान को निकाल देंगे, ठीक है, कि भगवान उत्पत्ति करके गया है। तो यहां पर जो है करोड़ों वर्ष पहले जो है यहां पर आपको देखने को मिलता है क्या, 20 करोड़ वर्ष पहले जो है पृथ्वी की धरातल वैसा नहीं था जैसा आज हम लोगों को दिखाई पड़ रहा है। ये तो जानते हैं, पहले से भी हम आपको बता चुके हैं। पूरी पृथ्वी पर जो है एक विशाल आपको महाद्वीप हुआ करता था, उसको बोलते हैं क्या, सुपर कॉन्टिनेंट बोला जाता है ना, सुपर कॉन्टिनेंट बोलते हैं। किसको बोलते हैं, एक विशाल महाद्वीप था। अभी कितने महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप हैं। लेकिन पहले पूरी पृथ्वी पर लिखा हुआ कि पूरी पृथ्वी पर जो है आपको एक ही, आपको क्या था, एक ही विशाल आपको क्या था, महाद्वीप हुआ करता था। उसका नाम क्या था, उसका नाम था पैंसिया। कल भी चर्चा किए थे, आज फिर से चर्चा कर रहे हैं। अच्छे समझ लेंगे इस बातों को, यदि आप समझ के रखेंगे तो आपको जो है बहुत सारे विषय में जो है आसानी होगा पढ़ने में। तो पूरी पृथ्वी पर जो है आपको एक विशाल आपको महाद्वीप देखने को मिलता है, जिसे क्या बोला जाता है, पैंसिया कहा जाता है। आवाज है ठीक, चलिए ठीक। आगे चलते हैं। इस पैंसिया के चारों ओर आपको बता चुके कि इस पैंसिया के चारों ओर एक विशाल महासागर हुआ करता था, एक ही हुआ करता था। अभी बहुत सारा महासागर है, अभी कितने महासागर हैं, 5 महासागर है ना। चलेंगे तो यहां पर आपको देखने को मिलता है एक विशाल, आपको चारों ओर जो है आपको एक विशाल महासागर हुआ करता था। उसका नाम क्या हुआ करता था, पैंथालासा हुआ करता था। कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसे भी आपको बना चुके हैं कि आपको एक डायरेक्ट क्या था, एक आपको महाद्वीप और इसके चारों साइड जो था क्या था, पानी पानी, और इसको पैंथालासा और इसको बोलते हैं पैंसिया बोलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ समय के बाद क्या होती है, आपको समय के साथ क्या होती है, पैंसिया 2 टुकड़ों में विभाजित हो जाती है। क्यों 2 टुकड़ों में होती है, आज हम आपको वीडियो दिखाएंगे पृथ्वी के अंदर में कैसे क्या क्या हो रही है ना, थोड़ा सा वीडियो दिखाएंगे 2 मिनट का। इस पैंसिया के चारों ओर जो है आपको एक विशाल आपको ये महासागर था, और उसके साथ कुछ दिनों के बाद ऐसा होता है कि ये जो एक महाद्वीप था, सुपर कॉन्टिनेंट जिसको बोलते हैं, और ये सुपर कॉन्टिनेंट क्या हो जाती है, किसी कारण से, और कारण हमें बताएंगे, ठीक है, अभी समझिए, किसी कारण से ये क्या होती है, 2 टुकड़ों में ये विभाजित हो जाती है। दिमाग में आएगा कि 2 टुकड़ों में कैसे विभाजित हो गई, हो सकता है ना कि 2 टुकड़ा से 7 टुकड़ा बन रहा है, 7 टुकड़ा से छोटके छोटके में मान के चलिए 56 टुकड़ा बन चुका है। ये टुकड़ा कैसे बन रहा है पृथ्वी पर, तो वो तो कुछ देर के बारे में बात करते हैं। पहले जब 2 टुकड़ा जब होती है तो उसका नाम हम लोग जानते हैं, एक का नाम क्या है, अंगारा लैंड, और अंगारा लैंड को ही बोलते हैं लोरेसिया बोलते हैं, ठीक है, लोरेंसिया नहीं, एन नहीं, लोरेसिया बोला जाता है, ठीक है, आपको अंगारा लैंड। और दूसरा जो आपको देखने को मिलता है क्या बोलते हैं, गोंडवाना लैंड देखते हैं। यदि बात करें कि आपको अंगारा लैंड के अंतर्गत कौन कौन सा आएगा, तो आ जाएगा क्या, उत्तरी अमेरिका, क्या आ जाएगा, आपको नॉर्थ अमेरिका आएगा, और नॉर्थ अमेरिका के साथ आपको क्या आएगा, आपको यूरोप आएगा, और यूरोप के साथ क्या आ जाएगा, जो एशिया वाला भाग है ना, एशिया का जो ऊपर वाला भाग है, ठीक है, उसको बोलेंगे तो आपको एशिया आ जाएगा। तो ये तीनों आपको देखने को मिल रहा है, साइबेरिया एशिया वाला उस से भी आएगा। तो ये आपको अंगारा लैंड का हिस्सा आएगा, है ना, उत्तर की ओर स्थित है। ये 2 भागों में जब टूटेगा तो 2 भागों में टूटेगा, मेरे पास है इमेज, तो 2 भागों में टूटेगा। तो ऊपर वाले का जो आपको नॉर्थ वाला और नीचे वाला साउथ वाला 2 हिस्सों में जब टूटा तो ऊपर वाले को बोलते हैं क्या, अंगारा लैंड, है ना, या लोरेसिया बोला जाएगा। या आपको नीचे वाला की यदि दक्षिण के बारे में बात करें तो दक्षिण वाले क्या बोलेंगे, गोंडवाना लैंड बोलेंगे, है ना। और दक्षिण की ओर स्थित भूभाग में आपको कौन कौन सा आज के समय में देखने को मिलेगा, अपना भारत, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका शामिल थे। सभी कहां पर थे, हम लोग एक साथ थे, ठीक है। संयोग समझिए, भारत वहां से चले गया, इधर आ गया था, थोड़ा थोड़ा हम लोग गोरा हो गया, है ना, उसी जगह रहते तभी काले काले रहते, ठीक है। अफ्रीका के साथ रहते तो वहीं पर रहते, है ना, हम लोग भी जंगल में जो है झिंगा लाला कर रहे होते, है ना। दक्षिण अमेरिका तो थोड़ा सा भाग गया, नहीं वो तो ठीक है। दक्षिण अमेरिका तो चले गए कहां, थोड़ा और नीचा चला गया, जिसकी वजह से क्या होती है कि सूर्य की रोशनी उतना नहीं जा पाती है, पहुंच पाती है, तो वहां पर जो है क्या बोले, हाँ ऊपर वाला तो ठीक है, वहां पर तीनों, वहां पर जो रेखा ऊपर वाला जो देखेंगे तो रेखा जहां पर क्या कहते हैं आपको विषुवत रेखा गुजरती है, तो वो तो थोड़ा सा गर्म क्षेत्र देखने को मिलेगा। जैसे ही एकदम नीचे उस कॉर्नर वाला हिस्सा क्या है, एकदम नीचे तक चला गया, नीचे दक्षिण वाला हिस्सा। या आप कह सकते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं कि अंटार्कटिका के साथ रहते तो वहां पर तब आदमी ही नहीं रहता,
ऐसा भी तो हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, लेकिन अभी जो है भारत क्या है, सभी चीजें हैं, गर्मी है, ठंडा है, ठीक है, किसी क्षेत्र में गर्म बहुत ज्यादा है, किसी क्षेत्र में ठंडी बहुत ज्यादा है, मरुस्थल, किसी क्षेत्र में बालू बालू है, किसी क्षेत्र में पानी पानी है ना, विविधताएं आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा अभी के समय में। भारत बोला होगा वहां पर मन नहीं लगता है, चलो हम लोग घूमने के लिए चलते हैं, तो नॉर्थ की तरफ चल दिया है ना। चलिए यहाँ पर आते हैं, इन दोनों भूभागों के बीच आपको एक लंबा और संकरा और उथला सागर, ये जो टेथी सागर, इसके बारे में बात कर रहे हैं, कहां से ये टेथी सागर आ रही है, आप समझ में आ जाएगा। ये जब दोनों देखते हैं विभाजित होती, पहले तो एक ही था, क्या नाम था, महासागर, और उसका नाम क्या था, सुपर कॉन्टिनेंट तो था, उसका नाम क्या था, बीच में जो आपको था, इसमें पैंथालासा था और ये पेंजिया था, ठीक है। ये जब दो भागों में टूटा, मान लेते हैं कि दो भागों में यहां पर ये जो टूटता दिखाई पड़ रहा है, एक ये भाग बन गया, एक ये भाग बन गया, ठीक है। ये भी अब देखिए, पहले एक ही था महासागर, अब तो बीच में इस तरह से एक प्रकार का छोटका महासागर बन गया ना, छोटका सागर, महासागर बने कि छोटका क्या बनेगा, सागर बनेगा, क्योंकि दोनों तरफ से सटा हुआ रहेगा, तो ये बनेगा सागर। तो और इसी सागर को क्या बोलेंगे, इस सागर को क्या बोलेंगे, टेथिस सागर बोलेंगे। समझ में आ रहा है कि टेथिस सागर कहां से आ रहा है। आइए हम लोग इमेज में भी समझेंगे। अब आते हैं इमेज पर, अब इमेज आपको समझ में आएगा। ये जो है पेंजिया, अब देखेंगे जितने भी महाद्वीप हैं, ठीक है, ये महाद्वीप आपको क्या देखने को मिलता है, इसी में आपको देखने को मिलता है, ये सभी महाद्वीप आपको एक साथ देखने को मिलता है। ये सभी महाद्वीप क्या देखने को मिलता है, एक साथ। मान लेते हैं कि ये आपको क्या है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है, ऊपर से इसमें यूरोप, एशिया, ठीक है, सभी ले लीजिए। यूरोप एशिया को क्या ले लेते हैं, सब ले लेते हैं, किसमें, हाँ, अंगारलैंड में, ठीक है। उसके बाद जो देखने को मिलता है, ये क्या है, दक्षिण अफ्रीका। अभी वर्तमान में देखेंगे ये क्या है आपको, दक्षिण अमेरिका है ना, साउथ अमेरिका कहिए, ठीक है, साउथ अमेरिका है ना, दक्षिण अमेरिका आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद देखने को मिलेगा यहां पर क्या है, ये अफ्रीका, ये क्या है, अफ्रीका, ठीक है। ये नीचे में क्या है, अंटार्कटिका है, ठीक है। ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये क्या है, ये क्या है, इंडिया, यही इंडिया है, ठीक है। तो इंडिया यहां पर देख रहे हैं, यहां पर ये इसमें साथ में श्रीलंका भी अभी सटा हुआ, पता भी नहीं चल रहा है श्रीलंका इसमें, ठीक है। मेडागास्कर, ये जो आपको देखने को मिल रहा है, मेडागास्कर अपने समय स्थान पर ही रहा, कोई परिवर्तन नहीं हुआ मेडागास्कर में, है ना, अफ्रीका के साथ ही रहा। ये मेडागास्कर बोला कि हम नहीं जाएंगे, तुमको जाना है चल जाओ, और भारत इधर चला गया, ठीक है। और ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, बीच में जो है। अब देखेंगे ये कितने भागों में टूटा, और पहले कितने वर्ष पहले, आज से 225 मिलियन वर्ष जो है पहले देखने को मिलता है, सभी एक साथ हुआ करता था। एक महाद्वीप बोलते हैं और इसको पेंजिया बोलते हैं, और एक महासागर, इसको क्या बोला जाता है, पैंथालासा, इसको क्या बोलते हैं, पैंथालासा बोलते हैं। तो एक महासागर हुआ करता था, एक आपको महाद्वीप हुआ करता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं अगला, अब चलते हैं 150 मिलियन वर्ष पहले कि पृथ्वी की आकृति कैसी हुआ करती थी। तो ये 225 है, और 225 से थोड़ा सा कम कर रहे हैं, कितना कम किए हैं, 150 पर आ गए हैं। 150 पर आते हैं, तो 150 में आप गौर करिएगा, यहां पर देखने को मिल रहा है आपको लॉरेशिया देखने को मिल रहा है, और दूसरा देखने को मिल रहा है आपको गोंडवाना लैंड देखने को मिल रहा है। थोड़ा थोड़ा अब विभाजित होने लगा है, क्या हुआ है, विभाजित हो चुका है। कह सकते हैं कि अभी दो टुकड़ों में हमको देखने को मिल रहा है, एक टुकड़ा ऊपर वाला देखने को मिल रहा है, दूसरा टुकड़ा क्या देखने को मिल रहा है, ये नीचे वाला भी कह सकते हैं कि देखने को मिल रहा है। तो ऊपर वाला टुकड़ा को क्या बोल रहे हैं, लॉरेशिया, जबकि नीचे वाला क्या बोल रहे हैं, गोंडवाना लैंड बोल रहे हैं, ठीक है, या ऊपर वाले को अंगारा लैंड भी कह सकते हैं। यहां पे आपको देखने को मिला दो टुकड़ा, और ये जो बीच में जो ये क्षेत्रफल बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और इसमें पानी एंट्री होगा, स्वाभाविक बात है कि इसमें पानी एंट्री होगा, है ना, पानी, हाँ बैठिए आराम से, ये बीच में पानी एंट्री होगा, और यही बनेगा, क्या बन जाएगा, टेथिस सागर। ये क्या बनेगा, टेथिस सागर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है ना। तो टेथिस सागर कहां से आ गया, समझ में आ गया, स्वाभाविक बात है कि टेथिस सागर बन जाएगा। अब आते हैं 100 मिलियन वर्ष पहले, आज से कितना मिलियन वर्ष पहले चलेंगे, 100 मिलियन वर्ष पहले, है ना। अब 100 मिलियन वर्ष पहले यदि चलते हैं, तो यहां पर देखेंगे कि आपको क्या देखने को मिल रहा है, अब जो है विभाजित अलग अलग हो गया। अभी भी जो है नॉर्थ अमेरिका यूरोप सटा हुआ है, नॉर्थ अमेरिका यूरोप क्या है, अभी भी सटा हुआ है। अभी ये 100 मिलियन वर्ष पहले चल रहे हैं, ये 100 मिलियन यहां नीचे ध्यान दीजिए, अभी ये अर्थ टुडे पर नहीं चलेंगे, है ना ये टुडे वहां पर है ना। ये अभी 100 मिलियन वर्ष पृथ्वी पर अभी चल रहे पीछे, तो 100 मिलियन वर्ष पहले। अब देखेंगे बीच में अभी ज्यादा साउथ अफ्रीका अलग नहीं हुआ है, साउथ अफ्रीका अभी ज्यादा अलग नहीं हुआ है, अलग हुआ है, नहीं हुआ है,
क्या बोले? अलग हुआ है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, जितना अभी है वर्तमान में देख रहे हैं अभी तो बहुत ज्यादा है ना डिफरेंस, और ये धीरे धीरे और भाग रहा है पीछे। एक समय ऐसा आएगा कि ये आपको इधर से आके सट जाएगा एशिया में, ठीक है। तो यहाँ जो है ये धीरे धीरे भाग रहा है बेचारा, भाग रहा है बेचारा, ठीक है। और यहाँ पर बीच में क्या है? कटक है, ये बीच में क्या है? कटक है, ठीक है। तो ये धीरे धीरे दूर कैसे हो रहा है बताएंगे, वो बताएंगे दूर कैसे हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ अभी पहले तो इसको समझ लीजिए, दूर कैसे हो रहा है ये समझेंगे कि कैसे दूर हो रहा है ना, क्यों दूर हो रहा है ये भी बात समझेंगे। तो ये तो आपको समझ में आ रहा है कि ये धीरे धीरे क्या हो रही है? अलग हो रहा है, ठीक है। और अंटार्कटिका थोड़ा सा नीचे खिसक के चला गया, जिसको जिधर जाने का मन हुआ उधर जाने लगा। अफ्रीका अपने लगभग स्थान पर रहा, अफ्रीका क्या है? लगभग स्थान पर ही है ना। और जैसे जैसे अलग अलग बनेगा क्षेत्र तो नया नया क्या बनता जाएगा? महासागर उत्पन्न होते जाएगा। पहले अटलांटिक नहीं हुआ करता था, तो अटलांटिक के बीच में जब इधर से आप देखेंगे थोड़ा सा क्षेत्रफल बनेगा, और उसके बाद जो है जब नॉर्थ अमेरिका और शिफ्ट हो जाएगा तो इस महासागर, यहां पर जो नया महासागर बनेगा इसको क्या बोल देंगे? इसको क्या बोलेंगे? अटलांटिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अटलांटिक बोलेंगे, ठीक है। और यही पैंथालासा, यदि बात करें कि यही पैंथालासा शुरुआत में कौन सा महासागर था? पैंथालासा, ठीक है। यही पैंथालासा कह सकते हैं कि अभी वर्तमान में क्या बन चुका है? प्रशांत बन चुका है। यही पैंथालासा पर क्या बन चुका है? प्रशांत, ठीक है। तो नया कह सकते हैं कि ये प्रशांत है, और नया नया जो महासागर उत्पन्न हुआ है उसका नया नाम दे दिया गया। जैसे कि नीचे में अब आया हिंद महासागर, ये इधर चला जाएगा तो ये हिंद महासागर, और टेथिस क्योंकि बीच में बना था यहाँ पर कौन सा सागर? टेथिस सागर। अब देखेंगे भारत कहां पर है? अभी अफ्रीका से मेडागास्कर के साथ साथ है ना। और ऑस्ट्रेलिया बेचारा मछली की तरह देखे यहीं पर है ऑस्ट्रेलिया भी। ऑस्ट्रेलिया भी क्या? ऑस्ट्रेलिया बोल रही है क्या? ये श्रीलंका, श्रीलंका। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर बेचारा है ही। ऑस्ट्रेलिया एकदम किधर जा रहा है? पूर्व की तरफ। जब भारत यदि बात करें तो भारत किधर चला? नॉर्थ ईस्ट की तरफ चला। भारत किधर चला? नॉर्थ ईस्ट की तरफ। और एशिया इधर से जो है आपको ऊपर वाला जो भाग है एशिया जो थोड़ा पूर्व की ओर शिफ्ट गया, ठीक है। और वर्तमान में यदि देखते हैं कि आज हम लोगों की पृथ्वी कैसी है, तो आज हम लोगों की पृथ्वी ये वाला भाग जो देखने को मिलता है ये हम लोगों का आज का पृथ्वी है। अंटार्कटिका एकदम नीचे दक्षिण की ओर चला गया है, ठीक है। और नॉर्थ अमेरिका जो है शिफ्ट होकर आपको पूरी तरह से चला गया है, किधर? पश्चिम की ओर चला गया है। जबकि यहां से यदि बात करें कि साउथ अमेरिका भी जो है किधर चला गया? पश्चिम की ओर। अफ्रीका लगभग अपने स्थान पर थोड़ा सा नॉर्थ की ओर खिसका है। क्या हुआ है? थोड़ा नॉर्थ की ओर खिसका है। और नॉर्थ की ओर खिसका है तो यहां पर देखेंगे ये बात बन गया क्या? भूमध्य सागर बन चुका है ना। और यहां पर जो ये वाला भाग बचा ये आपको हिंद महासागर बन चुका है, ठीक है। ये आपको अटलांटिक बन चुका है। और इधर वाला हिस्सा और इधर वाला हिस्सा पहले हिस्से ही मौजूद था, वो क्या बन चुका है? प्रशांत बन चुका है। और सभी को नीचे वाला मिला को क्या बोलते हैं? आपको उसको दक्षिणी महासागर बोलते हैं, ठीक है। और ऊपर में यदि बात करें तो ऊपर में जो हिस्सा बच गया उसको क्या बोलते हैं? आर्कटिक महासागर बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं तो अभी इसी वजह से जो है सबसे बड़ा यदि बात करेंगे प्रशांत महासागर ही देखने को मिलेगा। ये कैसे बन रहा है, क्यों बन रहा है, इस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। पहले तो ये समझ में आ चुका, कोई दिक्कत यहां तक? अब देखते हैं एक नाम लिखा था लूसेंट में, नाम देखेंगे यदि देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिल रहा है? भूसन्नति का सिद्धांत। किसका सन्नति का सिद्धांत देखने को? ये जो पढ़े कैसे सन्नति, आप लूसेंट में पलट करके रखेंगे तो देखेंगे कि भूसन्नति का सिद्धांत देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिला? भूसन्नति का। जो ये टेथिस सागर जो हुआ है वहीं पर पढ़ेंगे कि भूसन्नति का सिद्धांत। तो अब ये भूसन्नति का सिद्धांत तो हमको समझ में आया कि ये भूसन्नति है क्या? क्या बोले? पेज नंबर 125-22 के आसपास होगा। चलिए यहां पर आते हैं भूसन्नति। आप देखेंगे 19वीं सदी के मध्य में जो है अमेरिकी आपको एक भूवैज्ञानिक हुआ करते थे, इसका नाम क्या है? जेम्स हॉल। लूसेंट में लिखा हुआ है, जो बातें वही बातें पढ़ रहे हैं। क्या लिखा हुआ है? ये जेम्स हॉल के बारे में लिखा हुआ है, जेम्स हॉल। और वहां पर आपको एक लाइन में दिया हो कि जेम्स हॉल ने, और साथ साथ जो है आपको दिया हुआ है जेम्स डी डाना ने जो है भूसन्नति सिद्धांत दिया। आपसे पूछा जाएगा कि भूसन्नति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? इनके द्वारा दिया गया। और बाद में जो है इसी सिद्धांत में जो है विस्तार करते हुए दिखाई पड़ेगा, कोवर विस्तार करते हुए दिखाई पड़ेगा। कौन देखने को मिलेगा? कोवर। एक लाइन में देखिए पढ़ा मिल रहा है, लूसेंट में मिल गया, यही 3 बात लिखी हुई है। तो अब देखते हैं कि भूसन्नति का सिद्धांत कैसे क्या होती है। तो 19वीं सदी में गौर करिएगा, 19वीं सदी में कहां के ये वैज्ञानिक थे? अमेरिका के वैज्ञानिक थे। इनका नाम क्या था? जेम्स हॉल नाम था। और इनके अध्ययन के अनुसार से या सकते हैं इनके अध्ययन के आधार पर
सबसे पहले देखा गया कि पर्वतों का निर्माण महासागरीय द्रोणियों में अत्यधिक गाद के जमा होने से हुआ है। ये किस पर्वत को देख रहा है? अमेरिका में आपको पढ़ाए हैं, नॉर्थ अमेरिका में पढ़ाए हैं, एक पर्वत पढ़ाए हैं अपलेशियन, पढ़ाए हैं उसको। अपालिचियन भी पढ़ते हैं, अपलेशियन भी पढ़ते हैं, इंग्लिश में अपलेशियन भी पढ़ते हैं, अपालिचियन भी हिंदी में पढ़िएगा तो अपालिचियन देखने को मिलेगा। पढ़े हैं कहां पर है अमेरिका में? हाँ, अमेरिका में कहां पर है? अमेरिका कनाडा के सीमा पर देखने को मिलेगा। हाँ ठीक है, पूर्व की ओर है ना, चलिए सही है। तो आपको निर्माण महासागरीय द्रोणी, ठीक है, और उसके बाद अत्यधिक गाद। तो द्रोणी क्या होती है? जो नदियां सब जो चल रही है ना, जो जिस क्षेत्र से गाढ़ा के क्षेत्र से, जिस नाला जिस कहते हैं उसको क्या बोला जाता है? द्रोणी बोला जाता है। तो महासागरीय आपको द्रोणियों में जो है अत्यधिक गाद कह सकते हैं, या बेसिन जो आपको देखने को मिला। जैसे क्या होती है, कोई गाढ़ा भाग होता है, बार बार उसमें आप उसको साफ नहीं करिएगा और गाढ़ा छोड़ते जाएगा तो एक समय में वो क्या हो जाएगा? गड्ढा भरता जाएगा, मतलब उसमें गंदगी आते जाएगा और उसी को गाद बोल रहे हैं। नहीं होगा, मान लेते कि जाके गांव में जो है एक गड्ढा खोद दिए और उसी में जो है चापाकल का पानी एकदम निकाल रहे हैं, क्या गड्ढा एकदम उतना ही गड्ढा रहेगा? धीरे धीरे गड्ढा वो क्या हो जाता है? भरते जाता है। छोटा गड्ढा समझ में आ रहा है? धीरे धीरे गड्ढा वो क्या हो जाता है? एक समय में भर जाता है, फिर से वो गड्ढा का पानी को जो है हटाना पड़ता है, गड्ढा को साफ करना पड़ता है। इसी तरह से यहां पर ये साहब जो है अध्ययन कर रहे थे, पर्वतों का अध्ययन कर रहे थे, है ना, पर्वतों। और जब पर्वतों पर ये अध्ययन करते हैं तो देखते क्या है, जो पर्वत जो ऊपर वाला श्रृंखला, आपको पढ़ेंगे बात को, तो ऊपर वाला जो श्रृंखला है ये कहीं ना कहीं क्या है? गाद का निर्माण हुआ है। किसी ने कभी न कभी जो है ये क्या रहा होगा, एक तरह से देखने को मिला, कुछ ना कुछ अवशेष इसको मिल रहा है। तो अवशेष जब मिल रहा है तो इसका मतलब है कि कभी न कभी ये क्या होगा? समुद्र का हिस्सा होगा, तब तो गाद आया। इसी वजह से यहां पर सबसे पहले नाम सुन याद रखिएगा, कौन सा? जेम्स हॉल। इनके आपको कौन सा आपको माउंटेन? तो अपलेशियन के अध्ययन के आधार पर इन्होंने देखा क्या कि पर्वतों का जो है निर्माण, पर्वत का निर्माण कैसे हो रहा है? तो महासागरीय द्रोणियों में अत्यधिक गाद के जमा होने से हुआ है। तो पर्वत का निर्माण इसको दिखाई पड़ रहा है कि ये पर्वत बना कैसे? तो ये पर्वत बना कैसे? तो ये गाद से बना है, ठीक है। उसके बाद देखने को मिलता है, इसके बाद जो है ये जेम्स डी डाना ने जो है इस विचार को और आगे बढ़ाया और इसे भूसन्नति सिद्धांत का इसे नाम दिया, है ना, जियोसिंक्लाइन ये नाम देते हैं। कौन नाम देते हैं? ये आपको जेम्स डी डाना बोलते हैं कि ये आपको भूसन्नति का ये नाम है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। इसी सिद्धांत को आगे चलकर, इसी सिद्धांत पर आगे काम किए कौन किए? तो आपको एक जर्मन वैज्ञानिक थे, ये इनका नाम था आपको लियोपोल्ड कोबर नाम था। इन्होंने इस सिद्धांत का क्या किए? विस्तारित किए और बोले कि इसमें जो है क्या क्या सिद्धांत में हो सकता है उसके बारे में पढ़ने बताने का काम किए। तो लेकिन इस सिद्धांत में जो कुछ कमियां थी, इस सिद्धांत में शुरुआती दौर में देखिए ऐसा नहीं पृथ्वी के बारे में एक ही दिन में कोई आया एकदम बता के चला गया। भगवान तो है नहीं, है ना, भगवान रहेगा भी नहीं, भगवान रहेगा तो उसको पता खुद पता नहीं है ना। यहां पर जो है ये आदमी बता रहा है कि कैसे कैसे पृथ्वी बना है, सब अध्ययन करके कि कैसे। तो एक ही दिन में सही बातें नहीं बता सकता, कुछ शुरुआती में जो है कुछ सच बताएगा और आगे चलकर के जो धीरे धीरे प्रमाणित होते जाएगा और एक दिन ऐसा होगा कि सत्य बातें हो जाएगी। अब आगे चलकर देखते हैं, समय के साथ जो है भूसन्नति जो सिद्धांत जो दिया था, ये दोनों भाई साहब क्या नाम था? एक जेम्स हॉल थे और कौन था? जेम्स डी डाना, और बाद में इसमें कोबर आपको सिद्धांत ये विस्तारित किया। इसके तीनों में जो है इस सिद्धांत में देखने को मिला कि कुछ कमियां देखने को मिला, ये सामने आई। जैसे यह दो बार यह लिख दिया है, चलिए कोई बात नहीं। यह नहीं पता था कि ये महाद्वीप और महासागर आपस में खिसकते कैसे हैं। अभी आप भी यही पूछे, ये खिसका कैसे, है ना, इनको ही नहीं पता था कि ये खिसका कैसे, ठीक है। तो ये जो आपको समय के साथ भूसन्नति सिद्धांत में जाए, इसके सामने में कुछ आपको सामने आए। ये तो बोल रहा है कि ये निर्माण हुआ है किसका? पर्वत का जो निर्माण हुआ है, अपलेशियन का जो निर्माण हुआ है, कहीं ना कहीं गाद से हुआ है। और गाद से हुआ तो ये कभी ना कभी क्या हुआ रहेगा, वहां पर कभी ना कभी महासागर सब होगा। लेकिन एक निश्चित समय में क्या हुआ, यहां पर आप बन चुका है क्या? ये पर्वत बन चुका है। तो ये पर्वत बना कैसे, ये खिसक करके आया कहां से, ये उनको समझ में नहीं आ रहा है ना। किनको समझ में नहीं आ रहा है? ये जो है भूसन्नति का जो सिद्धांत दिए, ठीक है, ये तीनों साहब को। उसके बाद जो है अब तो इसके बारे में पता चलेगा, चलो ठीक है, ये तो पर्वत से बन गया है, सही अच्छी बात है। लेकिन ये खिसका कैसे, इसके बारे में तो अध्ययन होनी चाहिए कि खिसका कैसे या बना कैसे। चलिए ठीक है। तो समय के साथ जो है भूसन्नति में आपको कुछ कमियां समझ में आ चुका है कि कुछ कमियां हैं, जैसे कि यह जो है बता नहीं पाया कि महाद्वीप और महासागर जो है आपस में ये खिसकते क्यों हैं, और संपीड़न बल
का जो है मुख्य स्रोत क्या है ना। ये कंप्रेशन जो फोर्स आपको देखने को मिल रहा है, ये क्या होता है? कंप्रेशन फोर्स ऐसा समझिए, दो वस्तु यदि लेते हैं, उसको यदि आप एक जगह लाएंगे तो ये क्या होगा, धीरे धीरे जो है कंप्रेशन, यहां पर जो है दबाव बढ़ता जाएगा। मान लेते हैं यहां पर तो ये बहुत ज्यादा बड़ा किताब है, छोटा पेज एक लेते हैं, एक ले लीजिए ये पेज बड़ा। ये जो आपको देखने को मिलता है, मान लेते हैं कि दोनों के बीच में यहां पर प्रेस करेंगे, तो ये प्रेस करेंगे तो बीच में क्या होगा, फोल्डेड होगा। सीधी सी बात है, जितना धीरे 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 नजदीक लेते जाएंगे तो ये तो छोटा सा है और बीच में बहुत ज्यादा ये फोल्डेड होते चल जाएगा, 2-3 फोल्ड बनेगा, ठीक है। और मान लेते हैं कि महासागर, एक महासागर इस जगह था, एक या कोई स्थल था, और इधर से कोई महासागर, या ऐसा समझिए आप, एक ये स्थल क्षेत्र है और ये भी एक स्थल क्षेत्र है, ठीक है। एक मान लेते हैं, एक 1 और ये 2, और ये दोनों एक इधर चलना प्रारंभ किया है, एक इधर चलना ऊपर प्रारंभ किया है, और बीच ये महासागर हुआ करता है। मान लेते हैं कि महासागर है, तो ये महासागर, जब अभी महासागर है तो महासागर कभी न कभी रहा होगा, ठीक है। एक ऐसा समय ये धीरे धीरे तो ड्रिफ्ट कर रहा है, खिसक रहा है। खिसकने का कारण मान लेते हैं कि इनको नहीं पता है, लेकिन खिसक रहा है, और जो खिसक रहा है तो यहां पर क्या बन जाएगा, ये जो गार्ड बना हुआ है, ये धीरे 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 क्या होगा, अब जब ये सटेगा पूर्णतः यहां पर सटेगा, मान लेते हैं कि ऊपर वाला भाग ये 0.1 था, और ये जो है आपको देखने को मिलेगा ये 0.2 था, ये ऊपर दोनों तो सट गया, महासागर इससे गायब हो गया। अब जो यहां पर जो महासागर के बीच में जो गड्ढा में जो मान के चलिए अवशेष सब होगा, कुछ ना कुछ जो अवशेष होगा, ठीक है, तो ये सब क्या होगा, धीरे धीरे उठेगा। सीधी सी बात है कि जब 2 पॉइंट आएगा नजदीक तो बीच वाला क्या होगा, बीच वाला ऊंचाई बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। जब 2 पॉइंट धीरे धीरे नजदीक आ रहा है तो बीच वाला स्वाभाविक बात है कि ऊंचाई उसमें बढ़ता जाएगा। ये पर्वतों का, लेकिन ये इनको नहीं पता कि ये खिसक के इधर क्यों जा रहा है, वो उधर क्यों जा रहा है, ये कोई नहीं बता पा रहा है। ये भूसन्नति का जो सिद्धांत है ये नहीं बता पा रहे हैं, जिसमें कि जेम्स हॉल है और क्या नाम है आपको, डाना है, और क्या नाम है, कोबर है। अच्छे से याद नाम रखना है, डाना, और उसके बाद आपको कौन सा, क्या नाम है, जेम्स डॉन, और उसके बाद जो है आपको हाल कह सकते हैं, जेम्स हाल, दोनों का तो जेम्स नाम है, ठीक है। एक का नाम केवल याद रखेंगे, कोबर, है ना। हाँ, तो ये भूसन्नति का सिद्धांत, ये आपको यहां पर रखेंगे कि ये भूसन्नति का सिद्धांत आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद इनको यही पता नहीं चल पा रहा है कि ये हो कैसे रहा है, खिसक कैसे रहा है। कौन, कहां जाएगा पानी, आप आए थोड़ा सा लेट से। ये आपको पता है, पहले एक महासागर हुआ करता था, है ना, एक ही महासागर है पृथ्वी। अब पृथ्वी अपना क्षेत्रफल बढ़ाएगा नहीं, पृथ्वी का तो फिक्स है क्षेत्रफल, है ना, कि पहले भी इतना ही था, इतना अभी भी इतना है, इतना अभी इतना है, अभी भी इतना है। यही हो सकता है कि पृथ्वी का मान चले कुछ जल वाला क्षेत्रफल कभी कम जाएगा, कभी मान चले स्थल वाला क्षेत्रफल कम सकता है, ये हो सकता है। लेकिन पृथ्वी ऐसा नहीं कि पृथ्वी अपना क्षेत्रफल, अपना आकृति बढ़ा लेगा, कि आज हम छोटका है, कल है एकदम क्या कहते हैं हो जाएंगे बृहस्पति बड़ा, इतना ऐसा नहीं हो सकता है, अपना उसका फिक्स है, ठीक है। अब ये तो हो सकता है कि ये जो भाग है, मान लेते हैं कि ये जो टुकड़ा है ये खिसक के इधर जाएगा, वो उधर जाएगा, तो जो टुकड़ा इधर उधर जाएगा, पानी इधर उधर दबाव मारेगा। सीधी सी बात है, यदि मान लेते हैं कि 2 पानी है, सब आपके पास क्या है, गड्ढा है, ठीक है, बहुत बड़ा गड्ढा लीजिए, और उसमें आपको 2 छोटका छोटका कुछ आपको घर बनाना है। एक तरफ से मिट्टी मान लेते हैं कि उसके इधर से भी मिट्टी, इधर से भी मिट्टी देंगे, तो पानी बीच में क्या होगा, या तो उधर भागेगा इधर, या इधर भागेगा, पानी यही ना हो सकता है। अब यहां पर, हाँ, यहां पर जो है एक क्षेत्र से दूसरे से जाएगा। मान लेते हैं यहां पर था, और यहां पर मान के चलिए कि आपको क्या बन गया, सागर बन गया। यही पानी तो एंट्री मार दिया, यहां जैसे ही टुकड़ा मारा, जैसे मान के चलिए कि टुकड़ा ये बड़ा, तो यही पानी तो अंदर चला गया। ऐसा नहीं कि पानी एक नया महासागर के रूप में क्या एकदम नया पानी आ रहा है, नया नया। यही पैंथालासा का पानी तो एंट्री मार दिया, और जैसे पैंथालासा का पानी एंट्री मार दिया तो यहां पर क्या बोल दिए, नया उसको नाम दे दिए, टेथिस सागर नाम दे दिए। अब जब टेथिस सागर ये बन चुका है, तो अब यहां पर टेथिस सागर है, और भारत नीचे में था, ये भारत धीरे 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 खिसक करके कहां चला गया है, यहां चला गया, और यहां का जो पानी है उसको हटा दिया होगा, उस पानी को हटाया, और उस जगह जो है हिमालय का निर्माण कर लिया। पानी दोनों तरफ, आप मान के चलिए कि जो थोड़ी सी बात है कि दोनों तरफ से दबाव दीजिएगा तो पानी तो भागेगा ना दोनों तरफ। कोल्ड, ठंडा बोल रहे हैं, ठंडा कैसे बन रहा है वो आप पूछ रहे हैं ना। हाँ,
ऐसा थोड़े है। यहाँ पर आप आपके मान से कि ये जो है, ये जहां पर अभी मेरा हाथ अभी देख रहे हैं, यहाँ पानी है या नहीं है? पानी पानी आ जाएगा अपने आप। चलिए आप ऐसा, चलिए आपको एक बात आप समझिए, इसमें जो है आपको लगता है कि पानी, ये जो है वो रूम में पानी है या नहीं है, ये बताइए। अभी ये एकदम पंखा के नीचे में आपको लग रहा है पानी है, ये जलवाष्प है, ठीक है। या ऐसा समझिए ठंडा का बोतल आप लाते हैं, ठंडा का बोतल जो आप एकदम कोक पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते हैं, नहीं पीते कम से कम देखते तो है ना दूसरा कोई पीता है तो मान लेते हैं कि खरीद कर कोई लाया, एकदम पूरा पूरा चिल्ड लाना है, पूरा ठंडा लाना है, दुकान से लाए चिल्ड वाला और रख देंगे यहां पर, कहां तक देंगे? बेंच पर रख देंगे। वो उस जगह देखिएगा कि पानी आ जाता है बगल बगल, पानी क्या उसके अंदर से निकल रहा है क्या? वो पानी कहां से आया, गौर किए हैं? पानी आया कहां, बना कैसे पानी? वो पानी बना कैसे? ठंडा लाना पड़ेगा क्या? ये आप ठंडा का बोतल लाते हैं ना कोल्ड ड्रिंक का, तो वो तो ऐसा नहीं कि पानी का आपको साथ एक डुबो करके दे दिया कि पानी डुबो करके दिया, आप तो ठंडा लिए पूरी तरह से चिल्ड करके लाए और रख दिए, और जब रखिएगा तो आसपास का जो है उस जगह देखिएगा भीग जाएगा, और पानी देखिएगा बहुत ज्यादा चिल्ड रहेगा तो आसपास में पानी बहुत थोड़ा थोड़ा जो है अपना जो है धारा निकाल लेगी, छोटकी सी धारा। कहां से पानी आया? वो ये पानी आया यही जलवाष्प से, जलवाष्प मौजूद है और वो जो है निश्चित तापमान पर वो संघनित हो जाती है, ठीक है, ठंड के वजह से संघन, बताएंगे धीरे धीरे। ये समझिए कि आपको अभी जो है वो 0 डिग्री पर आ गई, जो पानी है वो 0 डिग्री पर आ गया, और एक रूप से अभी समझिए कि आपको क्या हो जाती है, वो पानी के रूप में बदल गए। अभी एक तरह से ठोस में थी, धीरे धीरे से क्या हो गए, अभी जलवाष्प आपको समझ में दिखाई नहीं पड़ रहा है जलवाष्प में है, और ये क्या हो गए धीरे धीरे जैसे संघनन होगा तो ये जो है पानी के रूप में आपको दिखाई पड़ने लगेगा। और ये आपको पृथ्वी, ऐसा नहीं कि पृथ्वी सदा है, पृथ्वी जहां तक इसका वायुमंडल है वहां तक पृथ्वी है, जहां तक हम लोग का वायुमंडल है वहां तक क्या है, पृथ्वी है। पृथ्वी अपने साथ साथ अपने वायुमंडल को लेके चल रही है, ठीक है, यदि घूम रही है तो अपने पृथ्वी के अपने वायुमंडल को भी साथ में लेके चल रही है। जब साथ में लेके चल रही है तो इसके साथ जलवाष्प भी तो चल रहा है, और जब निश्चित तापमान पर क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। ठंडा क्यों होगा, नहीं होगा, हम पढ़ेंगे धीरे धीरे, एक ही दिन नहीं पढ़ सकते हैं। नीचे से जैसे जैसे हम लोग सतह से ऊपर की ओर चलते हैं तापमान में कमी होती है, और जैसे जैसे पृथ्वी की सतह से नीचे अंदर जाएंगे, धरातल की तरफ जाएंगे, तापमान में क्या होगा, वृद्धि होगी। तो धीरे 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 समझ जाएंगे एक एक पॉइंट। आज जो पढ़ रहे हैं उसको आज समझते हैं, और कुछ दिन है ना बर्दाश्त रखना है, धीरे धीरे एक एक पॉइंट समझेंगे, एक एक पॉइंट समझ करके जो है एक दिन पता चलेगा कि ज्योग्राफी के सभी बातों को समझ रहे हैं, है ना। अभी चलते हैं, पेन कहां रखती है हम, अभी जितना आपको समझा रहे हैं उसको समझेंगे, एक एक पॉइंट को हम जोड़ेंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। ऑनलाइन क्लास में यदि आप बातचीत करना चाहते हैं तो बातचीत करते रहेंगे, ठीक है, यदि आपको जिनको लगता है ना। किनका मैसेज है, आप ही लोग जवाब दे दीजिएगा, ठीक है, यदि किसी का अदर का मैसेज रहेगा तो। चलिए यहां पर आते हैं, तो ये सब पढ़ चुके हैं, ये पढ़े, चलिए ये नहीं पढ़े हैं, हाँ ये पर यहां तक पढ़ चुका है। ये आपको जो दिया हुआ गया था, ये क्यों खिसकता है इसके बारे में देखेंगे। क्या आपको लग रहा है कि हम लोग खिसक खिसक एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं? खिसक रहे हैं, ठीक है, कैसे खिसक रहे हैं पता चलेगा, चले कैसे भारत नीचे से आ गया ऊपर, है ना, रोज खिसक रहे हैं। चलिए आइए यहां पर देखते हैं 1960 के दशक में। अब देखेंगे, अब अगला आप देखेंगे वहां पर आपको पॉइंट लिखा होगा, है ना, अगला नीचे में देखेंगे तो अगला नोट करके लिखा होगा 1960 के दशक में एक वैज्ञानिक रहते हैं, इनका क्या नाम है, हैरी हेस। क्या नाम है, हैरी हेस। इनके द्वारा जो है समुद्र तल प्रसरण का सिद्धांत दिया गया। क्या दिया गया, ये जो है आपको सी फ्लोर जो है आपको स्प्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, यही इसी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो ये आपको सिद्धांत दिया आपको, और इसी सिद्धांत को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिसने जो है प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत बोलते हैं, या प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत बोलते हैं। तो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, हैरी हेस के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया, हैरी हेस के द्वारा दिया गया। लुसेंट में केवल इतनी ही बातें लिखी हुई है, प्लेट टेक्टोनिक यही लिखा हुआ है ना, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ है। लेकिन हम केवल यहीं पर नहीं रुकेंगे, केवल लुसेंट की लाइन पर नहीं रुकेंगे, इसको समझेंगे, ठीक है। और आप लोगों को बार बार एक बात बोलते हैं कि पृथ्वी पर कितना प्लेट है, बड़ी प्लेटें कितनी है, 7 प्लेट है। नाम बता सकते हैं 7 प्लेट का, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अंटार्कटिका,
बोलने दीजिए। चलिए, तो ये जो आप बताए ये महाद्वीप है, ये क्या है? 7 महाद्वीप है ना? आप जो बोले वो जो है वो प्लेट नहीं है ना? वो महाद्वीप है। हाँ, कुछ महाद्वीप पर जो है कुछ जो कह सकते हैं कि जो कुछ प्लेट है उसको डायरेक्ट उसको महाद्वीप का नाम दे दिया गया है, जिससे पढ़ने में आसानी होती है। लेकिन महाद्वीप और कह सकते हैं कि आपको किसमें प्लेटों में जो है थोड़ा सा अंतर देखने को मिलेगा। आइए पढ़ेंगे यहां पर जो है। अब देखेंगे, इसको अच्छे से आपको समझना होगा। नहीं कोई पढ़ाते हैं लुसेंट में, केवल जितनी बातें लिखी है उतना ही आपको पढ़ा के निकालते हैं। वैसे ये विषय है आपको मेंस का, इस वजह से कोई नहीं पढ़ाता है, ठीक है। लेकिन जब तक इसको समझेंगे नहीं, इस पॉइंट को समझ के नहीं रखेंगे, आपको दिमाग में बार बार जो है पृथ्वी के बारे में कुछ अंदर के बारे में पता नहीं चल पाएगा कि ये हो कैसे रहा है ना? तो कुछ जानकारी भी होनी चाहिए कि ये होती कैसे है, क्योंकि प्रत्येक दिन जो हम लोग पृथ्वी पर ही रहते हैं और पृथ्वी के बारे में थोड़ा तो जानकारी रखिए, ज्यादा तो गहराई जरूरत नहीं है। आइए देख लेते हैं। यह प्लेट विवर्तन के सिद्धांत पे आपको एक बार कहते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है, जो हम लोगों की पृथ्वी है, इसकी ऊपरी सतह, और ऊपरी सतह को क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं, ठीक है। क्रस्ट एक अखंड कह सकते हैं कि टुकड़ों में नहीं है। आप गौर करके देखिएगा, पृथ्वी का जो क्रस्ट ऊपर वाला जो भाग है ये एक टुकड़ों में नहीं है। क्या एक टुकड़ा में है? एक टुकड़ा में नहीं है, ठीक है। क्रस्ट वाला भाग, जो ऊपर वाला भाग हम लोग को देखने को मिलता है, एक टुकड़ा में ये नहीं है। जब एक टुकड़ा में नहीं है तो अलग अलग टुकड़ों में है, और छोटे छोटे टुकड़ों में ये क्या है? विभाजित है। और इन्हीं टुकड़ों को जो है क्या कहा जाता है? टेक्टोनिक प्लेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लेट कहा जाता है। आप खाना किस में खाते हैं? प्लेट में, तस्तरी में खाते हैं, है ना? तो यहां पर भी जो है आपको देखने को मिलता है। इसी अनुसार जिसका नाम कुछ समझ में नहीं आया तो लगा कि एक क्या है? प्लेट पे अलग अलग 7 व्यक्ति है और 7 के पास क्या है? अपना अपना प्लेट है, उसी में जो है ये भोजन रूप में खाना पीना खा रहा है, ठीक है। सभी चीज को रखा हुआ है। पृथ्वी पर मुख्य रूप से कितनी आपको परतों से ये बने हुए, अब थोड़ा सा गौर करेंगे। ये टेक्टोनिक को समझने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा बैकग्राउंड जाना पड़ेगा, और ये वैसे लिखा हुआ है फिजिकल ज्योग्राफी में है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग यहां पर पढ़ लेते हैं। पृथ्वी को जो है मुख्य रूप से कितने परतों में बांटा गया है? 3 परतों में बांटा गया है। क्रस्ट, मेंटल और कोर में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? क्रस्ट, मेंटल और कोर में बांटा गया। सबसे ऊपरी को क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं, जो कि ठोस रूप में है। बीच वाला आपको जो मेंटल देखने को मिलता है, थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा पिघला हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है। जबकि कोर जो देखने को मिलेगा पृथ्वी का आपको, ये आंतरिक भाग रहेगा, केंद्र वाला भाग रहेगा, और ये भी रहेगा ठोस अवस्था में रहेगा, ठीक है। यहां पर यदि बात करें कि देखिए पृथ्वी को जो है अन्य वैज्ञानिक जो है अपने अपने अनुसार से बांटा गया है। कुछ वैज्ञानिक जो है बांट के चले गया पृथ्वी को, मान के चले कि ये मुख्य रूप से बांटा गया, क्रस्ट, मेंटल, उसको जैसे लगा उस तरह से बांट के चला गया। एक आपको रासायनिक दृष्टि से जब बांटा गया, जो केमिस्ट्री वाले गए बांटने के लिए पृथ्वी को, तो वो नाम दिए सियाल, सीमा, निफे दिए, है ना। ऊपरी परत को क्या नाम दिया? सियाल। उसके बाद बीच वाला को क्या? सीमा। उसके बाद नीचे वाले को क्या? निफे। 3 भाग में वो भी बांटा, ठीक है। केमिस्ट्री वाला वो सब पढ़ेंगे हम कहां पर, ये बात पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे फिजिकल जो एकदम शुरुआत वाला जो आपको ज्योग्राफी है उसमें पढ़ेंगे। अब आते हैं, एक भाई साहब आए तो वो यांत्रिक हिसाब से बांटे, है ना, कि भौतिकी के हिसाब से आपको इसका वर्गीकरण किए, और यही हम लोग को थोड़ा सा देखना होगा। ये यांत्रिक, इसको बोलते हैं क्या? एक स्थल खंड बोलते हैं, दूसरा बोलते हैं 5 भागों में ये किए बांटे। कितने भागों में? आप यांत्रिक हिसाब से ये 5 भागों में बांटे, ठीक है। एक स्थल खंड में, और स्थल खंड को क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर। इंग्लिश वाला नाम आपको याद रखना है। दूसरा आपको कौन बोल रहे हैं? एस्थेनोस्फीयर, ठीक है। दुर्बल मंडल को क्या बोलते हैं? एस्थेनोस्फीयर। जबकि मध्य मंडल को यदि नाम आसान है, मीजोस्फीयर, ठीक है। बाएं कोर को क्या बोलते हैं? आउटर कोर बोलते हैं, ठीक है। और आंतरिक को इनर कोर बोलते हैं, ठीक है। यदि बात करें यहां पृथ्वी की, यदि हम लोग देख लेते हैं, क्या हो गया? तीन भागों में आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। पहला भाग को क्या बोलेंगे? क्या बोल रहे हैं? लिथो। पहले मेंटल वाला बांट रही है, पहले शुरुआत में आप बांटेंगे, क्या बोलेंगे? पहले क्रस्ट, क्रस्ट के बाद क्रस्ट, क्रस्ट के बाद मेंटल, मेंटल के बाद कोर बोलेंगे, है ना। कोई दिक्कत नहीं, इसी को वहां पर भी कोर बोलेंगे। यदि केमिस्ट्री के हिसाब से इसको क्या बोलेंगे? सियाल बोलेंगे, है ना। उसके बाद क्या बोलेंगे? सीमा बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या बोलेंगे? निफे बोलेंगे, निफे, है ना।
ठीक है, निकेल और क्या कहते हैं आयरन की मात्रा ज्यादा रहेगा, ठीक है। यहाँ सिलिकॉन और मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा रहेगा, यहाँ सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की मात्रा ज्यादा रहेगा, ठीक है। अपने अपने हिसाब से सब बांटा है, इसको अभी हमको जरूरत नहीं है ना, पढ़ेंगे ये सब, ठीक है। अब उसके बाद यदि बात करें यहां पर जो ये बांटा गया है, इसको देखेंगे कि आपको जो है आप सभी को दो दो भागों में बांट लीजिए। कितने भागों में? दो दो भागों में। यदि कोर को हम बांट सकते हैं दो भागों में, कोर को बांट देंगे, आपको एक आउटर कोर, एक क्या होगा, इनर कोर हो जाएगा। हम पेन यहां पर चीज कर देते हैं, पढ़ेंगे इस चीज को, पढ़ेंगे आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो आपको देखने को मिल रहा है यहां पर क्या कर दिया, या आपको आउटर कोर और उसके बाद इनर कोर कर दिए। मेंटल को भी हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं, है ना, मेंटल को भी दो भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है यहां पर देखेंगे इसको भी हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं, कि इसको क्रस्ट को भी दो भागों में बांट सकते हैं। क्या बोले? अरे इसको एक ऊपर वाला, एक ऊपरी मेंटल, एक निचली मेंटल, आपको ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट, क्रस्ट को ही बांट रहे हैं, ऊपरी वाला क्रस्ट और निचला क्रस्ट, है ना। ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल, कोर को दो भागों में, एक बाह्य कोर, ऊपर वाला को बाह्य कोर, बाहर है तो बाह्य कोर, अंदर वाला है तो आंतरिक कोर बोल रहे, ठीक है। क्या बोले? नहीं नहीं नहीं, अब इसको आप बांटेंगे, अब बांटेंगे, ठीक है। अब देखेंगे यहां पर अब तब आपको समझ में आएगा। अब लिखा हुआ है स्थल मंडल, लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि स्थल मंडल जो है इस, अब देखिए किसको स्थल मंडल बोलते हैं, लिथोस्फीयर, क्रस्ट और ऊपरी मंडल का सबसे ऊपरी भाग। मतलब ये जो हम जो अब स्थल मंडल बोल रहे हैं, स्थल मंडल किसको बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आपको, ये क्रस्ट है, क्रस्ट है ना, क्रस्ट पूरी तरह से है। और क्रस्ट का जो है साथ साथ जो आपको देखने को मिलेगा इसमें एक और नीचे वाला, यहां तक ये जाएगा, ये नीचे तक जाएगा, ये कहां तक जाएगा, यहां तक, ऊपरी मेंटल तक जाएगा, लिखा हुआ है ना ऊपरी मेंटल। तो मेंटल का ये भाग था मेंटल, ऊपरी मेंटल, और ये निचला मेंटल था। ये आपको क्रस्ट था, ऊपरी क्रस्ट, और ये क्या था, निचला क्रस्ट था। तो क्रस्ट ऊपरी मेंटल तक जो है ऊपरी भाग को, ये क्या होती है, कठोर भाग में, ये क्या है, कठोर है, ठीक है, ठोस आपको देखने को मिलेगा। यदि दुर्बल मंडल की यदि बात करें कि दुर्बल मंडल स्फेनोस्फीयर किसको बोलेंगे, तो स्थल मंडल के ठीक नीचे ऊपरी मेंटल का वह भाग, यह जो है अत्यधिक गर्म होता है। ये आप गौर करके देखेंगे, यहीं पर थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसको गौर करके देखिएगा। इस जगह आपको देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है, दुर्बल मंडल या स्फेनोस्फीयर किसको बोल रहे हैं, तो स्फेनोस्फीयर आपको बोल रहे हैं, सीधी सी बात किसको बोल रहे हैं, देखिए दुर्बल मंडल जो है आपको स्थल मंडल के क्या ठीक नीचे, तो स्थल मंडल कहां तक था, यहां तक था, मेंटल तक था, ठीक है। और जबकि स्थल मंडल के ठीक जो आपको नीचे वाला भाग होगा, और जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऊपरी मेंटल का वह भाग, किसको बोलते हैं, ऊपरी मेंटल का क्या है, मेंटल का वह भाग, क्या कहते हैं, जहां पर अत्यधिक गर्मी है। अब देखेंगे यही ऊपरी मेंटल है, यहीं पर ये जो भाग बीच में जो ये जो भाग बनता हुआ दिखा, अरे डिलीट कर दिए, चलिए कोई बात नहीं, मेरे पास एक इमेज है, इमेज है मेरे पास, चलिए इमेज है। आप गौर करके देखिएगा, यहां पर सबसे पहले देखिएगा, ये जो आपको देखिए सबसे पहले क्रस्ट और मेंटल में बांटेंगे, तो आपको ये जो भाग देखने, यहां पर ये क्या है, पानी है, ठीक है, और ये क्या है, पर्वत सब है, और ये घास सब है, हरा हरा, ठीक है। और ऊपर वाला ये जो परत आपको बांटा क्या है, ये जो आपको गौर करके देखिएगा, यहां जो नीचे वाला ये जो आपको जैसे ये परत आ रहा है, ठीक है, यहां से गौर करके देखिए, ठीक है। तो ये क्या है, क्रस्ट का हिस्सा आएगा, ठीक है ना, लिथोस्फीयर अभी नहीं, अभी ये आपको क्रस्ट का हिस्सा आएगा, ठीक है। और बीच में आपको देखने को मिलेगा, यहीं पर आपको करके देखेंगे, ये जो भाग है, ये मेंटल का यदि बात करें कि मेंटल कहां तक जा रहा है, मेंटल आपको इस जगह से इस जगह जा रहा है, ऊपरी में दो भागों में मेंटल को बांटा गया है, यहां तक आएगा ना, क्रस्ट इससे ऊपर आएगा ना, ठीक है। और क्रस्ट के बाद आपको देखेंगे मेंटल आपको दो भागों में, मेंटल एक ऊपरी मेंटल, ये निचली मेंटल, एक क्या है आपको ऊपरी मेंटल देखने को मिलेगा। और ऊपरी मेंटल इसी जगह बात करेंगे कि आप सबसे पहले लिथोस्फीयर किसको बोलते हैं, तो मेंटल का वह भाग कह सकते हैं, मेंटल का ऊपरी मेंटल का थोड़ा सा ऊपर तक लिया है, और क्रस्ट पूरा का पूरा लिया है। मतलब ये मेंटल जो है अपने आप में कह सकते हैं, ऊपरी मेंटल जो है ये दो भागों में टूटा हुआ है। ऊपरी मेंटल ये देखिए, ये पूरा का पूरा मेंटल है, ये पूरा का पूरा मेंटल है, ये भी मेंटल, ये भी मेंटल है ना, ये क्या है, मेंटल है, ठीक है। मेंटल मतलब वो पागल वाला मेंटल ना है, ठीक है, ऐसा नहीं कि एकदम, और लेकिन मेंटल इसलिए दिमाग रखा है, ये जो है पगला देता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा स्पेलिंग अलग अलग होता है, यहां पर आते हैं, ये जो आपको देखने को मिलेगा, ये गौर करके देखिएगा इस जगह।
अब ये मेंटल का जो हमको मेंटल का जो है मेंटल को जो है दो परतों में बांटे। मेंटल को कितने परतों में बांटे हैं यहां पर गौर करके देखो, तो है ना बीच में लाइनिंग जो बीच में आपको गया हुआ है, ये जो लाइनिंग आपको गया हुआ है देखने को मिल रहा है, ये क्या है? मेंटल का जो है आपको कह सकते हैं ऊपरी मेंटल का आपको दो भाग, ऊपरी मेंटल का भी दो भाग। और यही जो ऊपरी मेंटल का जो दो भाग आपको देखने को मिल रहा है, ये बीच वाला जो भाग आपको देखने को मिल रहा है, यही आपको क्या देखने को मिल रहा है? निचला जो भाग आपको देखने को मिल रहा है ना। ऊपरी मेंटल का दो भाग है, ऊपरी मेंटल का भी दो भाग अपने आप में, ठीक है। और ऊपरी मेंटल का जो दो भाग आपको बनेगा, उसका जो निचला वाला भाग बनेगा, ये जो भाग बनेगा, ये क्या बनेगा? यही एस्थेनोस्फीयर बनेगा। ये क्या रहेगा? देखिए, लिथोस्फीयर रहेगा क्या किस अवस्था में? ठोस अवस्था में। लिथोस्फीयर किस अवस्था में? तो ये भी ठोस, ऐसा नहीं कि ये पानी है, पानी यहां सब नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं कि एकदम मैग्मा देगा। मैग्मा यहां बनेगा, यहां पृथ्वी क्या बनेगा? मैग्मा बनेगा, तरल बनेगा पृथ्वी, है ना। लोहा सबको गला देगा, ठीक है। कुछ भी ले जाइएगा क्या हो जाएगा? गल जाएगा। जो भी चीज ले जाएंगे पृथ्वी का, मिट्टी उट्टी जो है, मिट्टी सब तो आसानी से गल जाएगा, है ना। लोहा ले जाएंगे तो लोहा गल जाएगा, जो भी चीज ले जाएंगे गल जाएगा। कहां पर? ये दुर्बल मंडल में। क्या बोले? है ठोस है, लेकिन थोड़ा सा इसके अनुपात में क्या है, ये कह सकते हैं कि मैग्मा यहां पर बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। मैग्मा मतलब क्या? थोड़ा सा पिघला हुआ रूप रहेगा, है ना। और ऐसा नहीं लेंगे एकदम तरल रूप रहेगा, तरल नहीं रहेगा, है ठोस का ही कह सकते हैं कि थोड़ा सा वो क्या देखने को मिलेगा? पिघला हुआ रूप। ठोस का क्या? पिघला हुआ रूप रहेगा। समझ में आ रहा है? ठोस का पिघला हुआ रूप नहीं समझ में आ रहा है? मतलब ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से ये ठोस है। आप देखिए, आपको बताते हैं यहां पर ये दुर्बल मंडल जो है आपको अत्यधिक आपको देखने को मिल रहा है। ये तापमान यहां पर क्या रहेगा? अत्यधिक तापमान। तापमान क्या हो जाएगा? अत्यधिक। जैसे पृथ्वी के अंदर जाते हैं, आपको पता है जैसे सतह से नीचे चल जाएंगे तो वो तापमान में क्या हो जाएगी? बढ़ोतरी होगी। तो जैसे दुर्बल मंडल तक में पहुंचते हैं हम लोग, कहां पेन चला गया, दुर्बल मंडल में जैसे पहुंचते हैं तो यहां पर जो है तापमान हो जाता है 1300 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1600 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। किसी भी चीज को पिघलाने में यह क्षमता रखता है। ये आंशिक रूप से जो है आपको देखने को मिलेगा। क्या आंशिक लिखा हुआ? आंशिक रूप से ये क्या लिखा हुआ है? पिघला हुआ होगा। आंशिक रूप से ये पिघला, पढ़ते हैं ठोस अवस्था में, लेकिन आंशिक रूप से ये क्या रहेगा? पिघला हुआ रहेगा। यहां पर जो आप देखेंगे, जैसे ही देखते हैं इस जगह, तो यहां पर जैसे पिघलेगा तो अब संवहन तरंगे चलेगी या नहीं चलेगी? अब कुछ भी चीज आप बताइए, जब आप क्या कहते हैं पानी गर्म करते हैं, एक ऐसा मान के चलिए कि पतीला ले लीजिए या कुछ भी वैसा बर्तन लीजिए जिसमें कि बहुत सारा पानी, कम से कम 2 लीटर पानी अट जाता है। पानी अटेगा, और पानी मान के चलिए उसमें आपको पानी रखे और पानी गर्म कर रहे हैं, नीचे से आप उसमें क्या कर दिए हैं? हीट दिए हैं। तो हीट दिए हैं, पानी गर्म हो रही है, और उसके ऊपर में, पानी के ऊपर में कोई एक ऐसा वस्तु रख दीजिए या ढक्कन रख दीजिए, तो देखेंगे कि कुछ देर के बाद जो है जब वाष्प होगा, बढ़ेगा, तो वो जो है बर्तन ऊपर वाला क्या होगा? हिलेगा। कि नहीं हिलता है? हिलता है ना। और यदि मान लेते हैं कि उसके पानी को सटा करके भी रखेंगे, बहुत ज्यादा नजदीक रख भी देंगे, तो पानी जब उबाल मारेगा उसमें बहुत ज्यादा पानी हीट हो जाएगी, तो उसमें भी क्या चलेगी? वो ऊपर नीचे चलते रहते हैं पानी। या ऐसा आप कह सकते हैं सबसे आसान है चाय, लाल चाय बनाना है। कैसा चाय बनाना है? लाल चाय, ठीक है। और जब लाल चाय बनाइएगा, देखिएगा आराम से उसमें देख सकते हैं कि आपको जो है वो घूमती है, ऊपर वाला जो है जो गर्म होगा वो कहां जाएगा? गर्म आपको नीचे से आपको ठंडा होने के लिए ऊपर जाएगा, बार बार ठंडा होने के लिए कहां जाएगा? क्या बोले? हाँ, लाल चाय में, ठीक है। तो ये जो आपको देखने को मिल रहा है कि जैसे नीचे से हीट दे रहे हैं, गर्म होगा, नीचे वाला गर्म होगा, और गर्म होगा तो ये क्या करेगा? ऊपर भेज जाएगा, ऊपर जाएगा, है ना। गर्म वाला वस्तु कहां जाएगा? ऊपर जाएगा, ठीक है। बार बार वो ऊपर जाएगा, तो ऐसे ऐसे लगातार वो घूमता रहेगा, रोटेट करता रहेगा। संवहन तरंगे आ जाएगी वहां पर, वही तो कन्वेक्शन आएगा, है ना। कन्वेक्शन आपको यहाँ पर करंट लिखा है, तो वही पर मान के चलिए संवहन ही एक प्रकार का है ना, ठीक है। और उसके बाद जब संवहन आएगी तो वहां पर एक आप समझिए कि दो वस्तु यदि रख सकते हैं, दो वस्तु ढक्कन रखेंगे तो वो धीरे धीरे एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा। हो सकता है कि एक ही जगह रहेगा, कुछ नहीं होगा प्रभाव। कितना भी ठोस रहेगा तो वो थोड़ा सा जो है हिलेगा ही, है ना। अब आपको समझ में आएगा, हम वीडियो दिखाएंगे तब समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहले इसको समझिए कि ये दुर्बल मंडल में जो है आपको अत्यधिक तापमान और क्या कहते हैं? आंशिक रूप में ये पिघला हुआ रहेगा, और यहां पर हो जाएगी क्या? कन्वेक्शन, आपको करंट देखने को मिलेगा। ये पृथ्वी के कोण की गर्मी के कारण दुर्बल जो मंडल होगा उसका निचला भाग क्या हो जाएगा? ये गर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये गर्म हो जाएगा, और ये क्या करेगा? ऊपर की ओर उठने की कोशिश करेगा। जो गर्म हो जाएगा वो क्या करेगा? ऊपर, अभी बोले ना, जैसे गर्म होगा तो वो क्या करेगा? ऊपर की ओर उठने की कोशिश करेगा, है ना। और ऊपर की ओर, ऊपर जो है ठंडा भाग जो है, ऊपर का जो ठंडा भाग है वो नीचे आने की कोशिश करेगा।
जो गर्म हवाएं हैं, गर्म हवा क्या होती है, ऊपर उठती है, और ठंडी हवाएं क्या होती है, नीचे होती है। आप जो रूम में लगाते हैं, आपको एग्जॉस्ट जो लगाते हैं, नीचे लगाते हैं कि ऊपर लगाते हैं? क्यों लगाते हैं ऊपर? कि नीचे का जो गर्म हवाएं जो है वो कहां चले गई होगी, छत के ऊपर चले गई होगी, और उसके आसपास में टकराहट करके वो खींच करके क्या करेगा, रूम से बाहर करेगा। जबकि ठंडी हवाएं जो है, आप देखिएगा जो आपको एसी रूम में लगा हुआ रहता है, तो एसी कहां, नीचे में लगाते हैं कि ऊपर में लगाते हैं? तो वो जो आप ऊपर लगाते हैं, इस वजह से लगाते हैं क्योंकि आपको जब ऊपर से आएगा तो ठंडी हवाएं क्या करेगा, नीचे बैठने की कोशिश करेगा। ठंडी हवाएं क्या करेगा, नीचे बैठने की कोशिश करेगा, तो आपका पूरा का पूरा रूम क्या करेगा, ठंडा होगा। गर्म हवाएं ऊपर उठेगा, एसी भी ऊपर ही लगाते हैं। ऊपर जाने का नहीं, ऐसा नहीं कि ऊपर वो ठंडी हवाएं क्या होती है, नीचे बैठती है। या आप अपने फ्रीज में देखिएगा, जो फ्रीजर रहता है वो कहां रहता है, ऊपर में रहता है कि नीचे रहता है? ऊपर रहता है। ऊपर क्यों रहता है? क्योंकि ऊपर जब है तो वो जब ठंडा करेगा तो वो अपने आप ठंडी हवाएं कहां चल जाएगी, नीचे की ओर भेजेगा। ठीक है। और गर्म हवाएं क्या होगी, गर्म हवाएं हल्की होती है, जो गर्म हवाएं होगी वो हल्की होगी, वो ऊपर उठेगी। और ठंडी हवाएं क्या होगी, भारी होगी, इसलिए वो क्या होगी, नीचे बैठेगी। ठीक है। तो यहां पर भी वही काम में होगी। तो यहां पर जो देखने को मिलेगा, दुर्बल मंडल में देखने को मिलेगा, ये गर्म होगा तो गर्म होगा तो बेचारा क्या करेगा, गुस्से में बेचारा बाहर निकलने की कोशिश करेगा, बोलेगा हटो बाहर निकलते हैं ना। और उसके बाद जो है, जो ठंडा रहेगा बोलेगा क्या रूम में ही ठीक है ना, मतलब नीचे और बैठने की कोशिश करेगा। अब देखेंगे, और इस वजह से जो है ये बार बार ये रोटेशन करता रहेगा। क्या करेगा, रोटेशन करेगा। एक और लाइन देख लेते हैं, घर्षण और खिंचाव। ये बोल कौन रहा है, कौन वैज्ञानिक बोल रहा है, हैरी हेस। घर्षण और खिंचाव, जब दुर्बल मंडल में जो है यह मैग्मा चक्राकार रूप में क्या देखने को मिलेगा, इसी वजह से जो है ये चक्राकार रूप में जो गर्म होगा, मैग्मा ही ना गर्म हो रही है, तो मैग्मा क्या करेगा, आपको ये चक्राकार रूप में घूमता दिखाई पड़ेगा। और अपने ऊपर रखे स्थल मंडल, जो ऊपर में रखा हुआ क्या प्रकार का समझिए, प्लेट रखा हुआ है, ऊपर में क्या रखा हुआ है, प्लेट रखा हुआ। तो प्लेट इधर उधर जाएगा या नहीं जाएगा? मान लीजिए अंदर में कुछ रोटेट कर रहा है, चाय बन रहा है, मान लेते हैं कि चाय बन रहा है, तो ऊपर में कुछ वस्तु आप रख दिए हैं, ऐसा प्लेट रख दिए हैं, तो वो प्लेट क्या करेगा, इधर उधर हिलेगा, है ना, इधर उधर चलने की कोशिश करेगा। तो यही जो है आप देखेंगे कि दुर्बल मंडल में जो यह मैग्मा चक्राकार रूप में घूमता है, और यह अपने ऊपर जो है स्थल मंडल या टेक्टोनिक प्लेट को भी क्या करेगा, घसीटता या धकेलता है, कोशिश करेगा कि आप हटो हटो, है ना। चक्राकार हम समझाएंगे, टेंशन नहीं लेना। पहले यहां पर आते हैं, एक बार फिर से आपको समझा रहे हैं। रोटेशन करेगा, रोटेशन करेगा। चलिए यहां पर आते हैं। प्लेट आपको यहां पर बताया कि इनके द्वारा, ये हैरी हेस का ये सिद्धांत था, लूसेंट में एक लाइन में लिखा हुआ कि इनका ये सिद्धांत था, आपको हैरी हेस का ये सिद्धांत था, और इनके द्वारा जो सिद्धांत देंगे उसको क्या बोलते हैं, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत बोलते हैं। ठीक है। थोड़ा सा समझेंगे, रटने से बेहतर क्या है, समझ लेंगे तो आपको जीवन भर याद रहेगा, है ना, नहीं तो कितना भी रटते हुए रह जाएंगे तो याद नहीं रहेगा, और प्लेट ये टेक्टोनिक तो और याद नहीं रहेगा। ठीक है। समझ में ही नहीं आता, महारथी सबको भी समझ में नहीं आता है, तो समझ सकते हैं कि क्या दिक्कत होता होगा। आप पूछ लेंगे किसी से भी। ठीक है। एक यहां पर अच्छे टीचर है, पढ़ाते भी हैं, और क्या कहते हैं, डायरेक्ट लिखा देते हैं कि अज्ञात कारणों से ये होती है ना, उनके नोट में लिखा हुआ है ना, अज्ञात कारणों से ये होती है। अज्ञात कारण नहीं है, कारण पता है। ठीक है। तो यहां पर आते हैं, तो इस जगह जो है आपको देखने को मिलता है क्या है कि पृथ्वी को हम लोग ये तो हम लोग देख चले हैं, इसका जरूरत यहां पर था नहीं, लेकिन समझने के लिए हम लोग चले कि पृथ्वी का 3 परत है, और उस 3 परत को भी यांत्रिक हिसाब से कितने भागों में, 5 भागों में बांटे हैं, स्थल मंडल, दुर्बल मंडल, मध्य मंडल, बाह्य कोर, आंतरिक कोर। इसको समझ लीजिएगा एक बार, इसको हम पढ़े नहीं थे पूरा। तो क्रस्ट और ऊपरी मंडल का ये सबसे ऊपरी भाग होगा, और ये क्या होगा, कठोर और ठोस होगा। यदि बात करें कि दुर्बल मंडल जो देखने को मिलेगा, यह स्थल मंडल के ठीक नीचे देखने को मिलेगा, और जो ऊपरी मेंटल है, जो नीचे है ना, ठीक नीचे ऊपरी मेंटल का वह भाग, यह अत्यधिक क्या हो जाएगा, गर्म के कारण क्या होगा, अर्ध पिघली अवस्था में रहेगा। क्या रहेगा, अर्ध पिघली अवस्था में रहेगा। जैसे कि लोहा आप लेते हैं, दुकान में जाते हैं, लोहा को पिघलाते हैं, उसको क्या बोलिएगा, पूरी तरह से लोहा पिघल जाता है आसानी से? लोहा तो देखते हैं, जो लोहा सब जो है दुकान सब जाते होंगे, तो कुछ जो हथियार सब तैयार करता है ना, तो वो लोहा को पूरी तरह से किसी भी रूप में ढाल देता है, और आसानी से लोहा पिघल जाता है। तो जो लोहा पिघला हुआ रहता है उसको क्या करिएगा, द्रव बोलिएगा, वो कह सकते हैं अर्ध पिघली हुई अवस्था में रहते हैं। थोड़ा सा वो ठंडाएगा तो वो ठंडा जाता है।
मध्य मंडल जो है दुर्बलता मंडल के क्या रहेगा, ठीक आपको क्या कहते हैं नीचे मेंटल अपर, दुर्बलता मंडल के नीचे ठीक आपको क्या देखने को मिलेगा, मेंटल देखने को मिलेगा, है ना, उसका निचला मेंटल दुर्बल मंडल के, तो और दुर्बल मंडल के जैसे ठीक आपको निचला मेंटल देखने को मिलता है, और यहीं पर जो है यह पुनः किस अवस्था में चल जाती है, ठोस अवस्था में। फिर ये ठोस अवस्था में क्यों, अत्यधिक दाब पड़ेगा, फिर से वो ठोस अवस्था में चल जाएगा। अब कोर में आते हैं, तो कोर का जो है दो कोर है, कोर मान के चलिए दो कोर पर है थे ना, कोर का एक बाह्य कोर, एक क्या है आंतरिक कोर। याद रखिएगा ये जो बाह्य कोर देखने को मिलेगा, ये बाह्य कोर तरल लिक्विड अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है, ये लिक्विड, पृथ्वी के अंदर में किस अवस्था में, ये तरल लिक्विड अवस्था में रहेगा, ठीक है। यदि बात करें कि आंतरिक कोर, ठीक है, तो अत्यधिक क्या होता है दाब, पृथ्वी पर अत्यधिक दाब पड़ रहा है, इसी वजह से जो है ये क्या रहेगा, आंतरिक कोर किस अवस्था में रहेगा, ये ठोस अवस्था में रहेगा। आंतरिक कोर किस अवस्था में रहेगा, ठोस अवस्था में रहेगा। दिव्यांशु जी, दिव्यांशु जी पानी पीते हैं रोज हाँ? कहां से पानी निकलेगा बताइए, इसमें से कहां से पानी निकलेगा, कहां से निकलेगा, ये रहता है आपको पहले बता देते हैं, ये रहता है तरल अवस्था में रहता है, ये भी तरल अवस्था में रहेगा, ठीक है। दुर्बल मंडल भी तरल अवस्था में कह सकता है कि आपको अर्थ में रहेगा, ये भी रहेगा क्या कहते हैं तरल लिक्विड अवस्था में। कहां से पानी निकाल रहे होंगे, कहां से निकाल रहे होंगे पानी, आप जो पीते हैं कहां से आ रहा होगा, इसमें कहां से आ रहा होगा सही, इस बार चलिए सही है ना, पानी यही से आएगा, यही कहां से आएगा पानी, ये क्रस्ट वाला भाग से ही आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि एकदम लिक्विड है तो एकदम चले जाएंगे नीचे से पानी लाने के लिए, है ना, वो बहुत अंदर चल जाएगा यहाँ तक है ना। 6030 कुछ, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। वजह है ना, वजह बता देंगे, ठीक है, अभी उसका लेना देना नहीं वो सब आसान है, आप थोड़ा दिन तो पढ़िए टेंशन नहीं लेना, वो सब आसान में है, ठीक है। यहां पर आपको समझ में आ रहा है जो भी चीजें हम लोग देखते हैं, हम किस पे हैं, हम लोग किस पे हैं जी बताइए, क्रस्ट पे है ना, है ना, तो क्रस्ट पे है, तो यहां पर जो आपको ये क्रस्ट वाला भाग देखने को मिलेगा, ठीक है, ये जो क्रस्ट वाला भाग देखने को मिलता है, इसी क्रस्ट वाला भाग पर जो है हम लोग को जो भी चीज रहेगा, है ना, इसी जगह पर है, इसी जगह से सब चीज हम लोग लेते हैं। और ये जो आपको देखने को मिल रहा है, ये जो है आपको महासागर है, ये जो है क्या है, ये पर्वत पठार झरना, और यहाँ पर हम लोग रहते हैं मैदानी इलाका में, इस वाला क्षेत्र में आप मैदानी वाला इलाका में रहते हैं ना, तो मैदानी वाला इलाका में जो रहते हैं, तो यहीं पर थोड़ा सा तो गहराई पर तो कुछ मान के चले कि हम लोग जाते हैं ना, थोड़ा सा, ये आपको पृथ्वी का किलोमीटर में है, ठीक है, चलेंगे। ये आप बताते हैं आपको क्या होती है, ये समझ में आ चुका है, समझ में आ चुका है। तो संवहन क्या होती है, नहीं होती है, कितना टाइम कितना हो गया, बहुत ज्यादा समय ले लेते हैं, क्या बोले 3:32 हो गया, चलिए कोई बात नहीं है, एक आपको आते हैं, पीपीटी दिखाई पड़ रहा है कहीं पे, पृथ्वी के अंदर में जो आपको देखने को मिलेगा कि मैग्मा कैसे होती है और मैग्मा कैसे बन रही है। और एक बात और आपको बता देते हैं कि जब 7 प्लेटें, कुल प्लेट आपको नहीं ना अभी पता है कितने प्लेटें हैं, तो बता देते हैं, वैसे 7 प्लेटें हैं, 7 प्लेट हम चर्चा करेंगे अभी या नहीं तो कल चर्चा करेंगे। कुल मिला कितनी प्लेटें हैं, 7 प्लेटें हैं। 7 प्लेटें में जो है कहीं पर प्लेटें खत्म हो रही है, कहीं पर प्लेटें नई प्लेटें बन रही है। अभी देखे थे हम लोग कि आपको कटक बन रहा है ना, आपको उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच में क्या देखने को मिल रहा है, धीरे धीरे क्षेत्रफल क्या होता जा रहा है, महासागर का बढ़ता जा रहा है, अर्थात अटलांटिक महासागर का धीरे धीरे क्षेत्रफल क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं एक तरफ से कम भी होता जा रहेगा। और हम लोगों का जो प्लेट है, अभी हम लोग के प्लेट पर रहते, भारत वाला प्लेट पर रहे, भारतीय प्लेट और यूरेशियन जो प्लेट है, ठीक है, भारतीय प्लेट कहां चले गई है, अंदर चली गई है, भारतीय प्लेट कहां चल गई है, अंदर। अभी एक और बातें बताते हैं, क्या हम और कुछ समझेंगे कि जो ग्रेनाइट वाली प्लेट होती है वो हल्की प्लेटें होती है, तो ज्यादा भारत वाला जो प्लेट है ये ग्रेनाइट का है, तो ग्रेनाइट वाला प्लेट अब ज्यादा गहराई में जाएगा, तब दुर्बल मंडल में तक जाएगा, तब ना मैग्मा बनेगा। मान लेते हैं कि ये मेरा हाथ है, एक प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट है, ये मान के चले कि एकदम ये प्लेट जो आपको देखने को मिल रहा है, ये धीरे धीरे जो है पूरा गहराई तक, मान लेते हैं कि एक निश्चित समय में क्या मिल जाएगा, दुर्बल मंडल। जब दुर्बल मंडल में वो प्लेट एंट्री मार देगा तो वो प्लेट किसमें बदल जाएगा, मैग्मा में। और मैग्मा जब गर्म होगा तो ये पृथ्वी को क्या करेगा, तोड़ करके बाहर निकलने की कोशिश करेगा, बाहर वोल्केनो बनेगा, इसी तो वोल्केनो। लेकिन हम लोगों का प्लेट जो है
उतनी गहराई में नहीं जाते, इसलिए हम लोगों के प्लेट में क्या है, वोल्केनो नहीं है। जब टेथिस महासागर था तो टेथिस महासागर बेसाल्ट वाला बना होगा, तो उस वक्त शुरुआती दौर में जो है कुछ ज्वालामुखी आई होगी, ठीक है, और कुछ सोर्स देखने को मिलता है, लेकिन अभी नहीं देखने को, अभी मिलता है हिमालय में, अभी केवल हम लोग को देखने को बीच बीच में जो है पृथ्वी जो है क्या कहते हैं, भूकंप आते रहती है ना, लेकिन ज्वालामुखी नहीं देखने होता है। लेकिन आप देखेंगे कि जो आपको दक्षिण अमेरिका है या उत्तरी अमेरिका देखने को, जो प्रशांत महासागर का बेल्ट देखने को मिलेगा चारों साइड से, वहां पर देखने को मिलेगा क्या, ज्वालामुखी पड़ते हुए, अग्नि फायर है ना, अग्नि का वलय नहीं पड़ते हैं प्रशांत महासागर के चारों तरफ। तो ये जो बनती है, कैसे बनती है, तो ये महासागर वाला प्लेट जो है ये बेसाल्ट की बनती है। एक तो मान के बेसाल्ट किस वजह से कि आपको देखने को मिलेगा कि बहुत कम गहराई, नीचे उतना गहराई नहीं रहता, पतली रहती है और भारी से बनी हुई है। बेसाल्ट लोहा से एक तरह से कह सकते हैं कि बनी हुई है। जब लोहा से बनी हुई, बेसाल्ट से बनी हुई है, तो वो चट्टाने कहां, अंदर जाएगी। जब अंदर जाएगी बहुत ज्यादा, तो आपको दुर्बल मंडल में जब जाएगा तो किस में बदल जाएगा, मैग्मा में। और मैग्मा क्या करने की कोशिश करेगा, बाहर निकलने की कोशिश करेगा। ठीक है, हम चलाते हैं एक वीडियो, उस वीडियो से पहले आप वीडियो देखेंगे और कुछ समझेंगे, और जब नहीं समझ में आएगा, और संवहन आपको पता है कि संवहन क्या होती है, नहीं होती है, हम लोग सबको मिलकर समझते हैं 2 मिनट में इस वीडियो को। यदि समझ में आती है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं है, फिर हम समझाएंगे। एक रील्स बना लीजिएगा, ठीक है, आप थोड़ा सा इधर हो जाइएगा, ठीक है, क्या चले, पहले चलने लगा वीडियो, चले देखेंगे, है ना, नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा आप लोग, यहां पर देखिएगा, फिर से पीछे करने सब, आप जब तक मैं बातचीत करेंगे समय खत्म हो जाएगा। देखिए पृथ्वी क्या हो रही है, घूम रही है ना, और पृथ्वी के अंदर में क्या बन रहा है, ये मैग्मा बन रहा है ना। अब देखिए गौर करके, 2 प्लेटें हैं, दोनों प्लेट अलग खींचने को, देखिए संवहन धाराएं बन रही है, एक इधर चल रही है, एक इधर चल रही है। इधर वाला प्लेट को उधर खींचने की कोशिश करेगा और वो उधर खींचने की कोशिश करेगा, और प्लेट देखिए अंदर एंट्री कर रहा है, ठीक है। अब देखिए गौर करके, संवहन चल रही है, प्लेट को क्या कर रहा है, हटाने की कोशिश, तोड़ेगा प्लेट को, पीछे क्या करेगा, यही तोड़ के, और यहीं पर प्लेट खिसकेगा, चलेगा प्लेट। देखिए एक प्लेट अंदर जा रही है, जहां दुर्बल मंडल तक में जाएगा तो क्या हो जाएगा, मैग्मा बनेगा, और मैग्मा बनेगा क्या बनेगा, ज्वालामुखी बनेगा। ये दिखाएगा आपको, अभी अंदर प्लेटें जा रही है, ठीक है, मैग्मा बन गया है ना। और जब मैग्मा बनेगा तो ये क्या करेगा, ठोस करके ज्वालामुखी बनेगा, बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, ये ज्वालामुखी बन गया यहां। तो ज्वालामुखी पृथ्वी के अंदर में, इसका मतलब क्या हो रहा होगा, मैग्मा बना होगा, ये मैग्मा है, ठीक है। वीडियो हो गया खत्म। बंद कर लीजिए, एक बार बंद कर लीजिए, ठीक है, लाइट को बंद करके देख लीजिए, एक बार बंद कर लीजिए लाइट को, तब समझ लीजिए, देख लीजिए ऊपर वाला। देख लीजिए आप आराम से। आवाज कुछ नहीं है, आवाज क्या देखेंगे, देखिए धीरे धीरे हल्का हल्का ड्रिफ्ट कर रही है, कोई तो जरूरत नहीं, हो गया। देखिए प्लेट क्या है, सब वहां धारा कितना बन रही है, एक इधर लेके चलेगा, वो उधर लेगा, और ये देखिए चक्राकार रूप में ये नीचे जा रही है, दोनों तरफ से घूम के चल जाएगी पृथ्वी के नीचे। हाँ, वो गर्म वाला ऊपर रहेगा, ऊपर जाएगा, ठंडा आएगा तो वो फिर नीचे आएगा, ठीक है। हाँ, और ये प्लेटें देखिए, तो एक प्लेट अंदर जा रही है, जैसे कि इंडियन प्लेट अंदर धीरे धीरे जा रही होगी, यूरोपियन प्लेट के अंदर जा रही होगी, लेकिन हम लोग का प्लेट उतना गहराई में नहीं जाती है, एकदम प्लेट के प्लेटें के ऊपर में ही रहती है। इसके आगे की बात करेंगे कल। इस वीडियो को समाप्त कर लेते हैं, आप लोगों का जो भी प्रश्न होगा हम सभी बातें करते हैं, ठीक है। हाँ करते हैं, इसको वीडियो को यहाँ पर जो है ऑफ कर देते हैं, उसके बाद आप बातचीत कर लेते हैं आप लोगों से।